बाइबल पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 36 वचन। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 36। पढ़ लो। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रख। आमीन। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ कल शाम आप लोग प्रभु में वचन में आनंद लिए हैं। हालेलुया। आज फिर एक संधि प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया। अपनी दुआओं में हमें याद रखना, प्रभु की कृपा है जो आज तक हमें संभालते आया है। आज रात हम लोग मीटिंग के बाद तुरंत निकलेंगे। सवेरे हम लोग नासिक पहुंचेंगे। नासिक में दोपहर को एक मीटिंग है, एक पास्टर रॉबिन चांदने उनके घर की उद्घाटन है, और वो मीटिंग के बाद में हम लोग सीधे डुम्बोली जाएंगे जहाँ पर शाम के एक कॉटेज पर मीटिंग है, और फिर हम लोग घर पहुँचेंगे लगभग रात को। फिर कल सुबह संडे, परसों सुबह संडे चर्च है, फिर शाम के पूना की आराधना है, और फिर मंगलवार को हम लोग पंजाब जाने वाले हैं। और फिर मंगलवार को जब हम पंजाब जाएंगे तो 15 तारीख को तो हम लोग का वापसी है। 3 तारीख को, दिसंबर 3 तारीख को लगातार मीटिंग चलने वाली है। हमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें याद रखेंगे। आमीन। आज शाम को मैं आपके सामने जो बोलने जा रहा हूँ बहुत सिंपल संदेश है, और उसका शीर्षक है सिंपल फेथ। सिंपल फेथ का मतलब एकदम साधारण विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। इधर कोई साइंटिस्ट लोग नहीं है, आमीन। कोई तत्व ज्ञान नहीं है, आमीन। कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं है। हम लोग भी 10वीं फेल है का। आमीन। ओ प्रभु की कृपा है कि हम लोग यहाँ खड़े आज। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जितनी हमारी कम पढ़ाई है, लेकिन वचनों के अंदर प्रभु की कृपा है कि कोई भला से भला आदमी, डॉक्टरेट हो, फिलोसॉफी हो, या वो बाइबल टीचर हो या प्रोफेसर हो, सामने खड़ा नहीं रह सकता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें इस्तेमाल किया है, हालेलुया। और ये हमारी ओपन चैलेंज है लोगों के लिए। प्रेज जीसस। और हम मैसेज वालों को, इवन बाहर वालों को तो करते ही करते हैं, मैसेज वालों को भी बोलते हैं आओ बैठो बात करो। आमीन। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग आनंदित हैं। आमीन। भले यहाँ लोग कम हैं, लेकिन जो मैसेज अभी यूट्यूब में जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, और जब ये यूट्यूब में जाएंगी तो इसको आप घर में भी जाके बाद में इसको सुन सकते हैं, आमीन। और ये मैसेज बहुत काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये जो मैसेज हम लोग ये छोटी सी बेडवान में प्रचार कर रहे हैं, यही मैसेज कल अमेरिका जाने वाला है, Amen. कल दुबई जाने वाला है, सऊदी Amen. जाने वाला है, कनाडा जाने वाला है। दूर दूर में लोग वचन सुन रहे हैं, भूखे Amen. और प्यासे हैं। हालेलुया। हिंदुस्तान के हर भाग में, हर स्टेट में परमेश्वर इस वचन को लेके जा रहा है। हालेलुया। मैं एक ऐसा पास्टर हूँ, बिना पासपोर्ट का पूरा दुनिया घूम रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। बिना पासपोर्ट का प्रभु के वचन से लोगों तक पहुंच रहा है। उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले बहुत थोड़े हैं, कम हैं, नादान हैं, लेकिन विश्वास में पक्के हैं वो लोग। आमीन। हालेलुया। वो गुमराह होने वाले लोगों में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं इस गुजरात इलाके के अंदर हम लगभग पिछले 25 साल से प्रभु की सेवा में हम लोग तत्पर है, आमीन। और 25 साल लगभग उससे ज़्यादा हो गया होगा। हम लोग ये गुजरात इलाके में आते थे, और बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया हमने, बहुत कष्ट किया हमने। हालेलुया। मेरा नेट नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको, मेरे पास तस्वीर है, बताऊंगा कि हम लोग कैसे नदियों में जाते थे ट्रैक्टर लेके। हम लोग खुद अपने हाथों से रेती उठाते थे, और कैसे हम लोगों ने चर्च बनाया, कैसे कैसे जगह में प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम लोग ऐसे क्या आपके खटिया, रस्सी वाली खटिया में सोए, जो आपने खाना दिया हमने खाए। बहुत मेहनत करी, 1-2 साल मेहनत नहीं करी, 25-30 साल मेहनत करी। और ये मेहनत का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। इंसान धोखा देगा, खुदा धोखा नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ हो। और हमारे जैसे आदमी आपको मिलेगा नहीं। लोग जो आएंगे ना अमेरिका से, उनको रहने को 5 स्टार होटल चाहिए। हमको गद्दा दो, किधर भी सुला लो, हम किधर भी सो जाएंगे। हमको एसी की जरूरत नहीं, रूम की जरूरत नहीं। आमीन। हम आपकी तरह आपके साथ रहेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसा प्यार बांटने वाले आपको अमेरिका वाले नहीं मिलेंगे। लोग भाग रहे हैं अमेरिका के लिए, ये सब डॉलर के चक्कर है, याद रखना, सब पैसे के चक्कर है।
अगर वचन है तो वचन में पैसा नहीं होता, Hallelujah. वचन में प्रेम होता है बस। Amen. और प्रेम जो है सबसे प्राधान्य है। हालेलुया। Amen. आप मेरे साथ हैं? Amen. तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ सिंपल फेथ के बारे में, बहुत सिंपल है, आपको अच्छा लगेगा और सुनने वालों के लिए बहुत फायदा होगा। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया और उससे कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल मतलब मरी पड़ी है, आप चलिए मेरे घर पे, अगर आप आएंगे तो मेरी बेटी जिएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी चलता हूँ। और हमारा प्रभु का एक खासियत है, जो भी बुलाएगा उसके घर जाता था वो। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सबके घर जाता था, एक भी अपॉइंटमेंट वो छोड़ता नहीं था, कोई भी बुलाए। अभी मैं पंजाब जा रहा हूँ, पंजाब में लोग अपने घर में बुलाते हैं, बहुत खुशी होती है उनको। और मीटिंग तो एक बाजू है, लेकिन विजिटिंग करना है ना, वो कुछ अलग ही चीज़ है। एक घर पे जाओगे तो आपको इतना बड़ा ग्लास भर के लस्सी मिलेगा, उसके बाजू के घर में जाओगे तो इतना बड़ा ग्लास गर्म दूध मिलेगा। आपने बोले अभी अभी लस्सी पिया, अभी मैं दूध नहीं पी सकता, तो बोले हमारे घर में नहीं पीएंगे आप? नहीं, ला बाबा पी लेता हूँ, तो नाराज मत हो, है नहीं। उसके बाजू वाले के घर में जाएगा तो इतना बड़ा ग्लास में कोल्ड ड्रिंक देगा। आप बोलेंगे अभी तो गर्म दूध पी के आया, अभी कहाँ से कोल्ड ड्रिंक पीऊँगे? भाई हमारे घर में नहीं पीएंगे आप? नहीं, ला बाबा पी लेता हूँ, थोड़ा सा तो भी पी लेते, क्योंकि किसी को नाराज नहीं करना है, नहीं किसी को गुस्सा नहीं करना है, लेकिन समझ रखना बहुत ज़रूरी है। दावत मेहमानबाजी बहुत तेज है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अभी चलता हूँ। चलते चलते में क्या हुआ, अचानक एक औरत आ गई और उसका 25 वचन में लिखा है, वो आकर उसके कपड़े को छू लिया। और क्या एक हुआ? स्त्री हाँ जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की रोग था, हाँ और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी जी कुछ लाभ ना उठाया था। ऐसा एक औरत, अब भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह जैरस के घर में जा रहा है और इस भीड़ में एक औरत ने आके उसके कपड़े को छू लिया। प्रभु रुक गया और रुक के पीछे मुड़ के देखा, किसने मुझे छुआ? बोले प्रभु सब आपको दबो रहे, हम कैसे बताएं किसने छुआ आपको? नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। Amen. अब देखा कि वो लोग यहाँ हुआ, वो औरत छुप नहीं सकी, क्योंकि 12 साल से लहू बहने वाली औरत कोई तंदुरुस्त औरत नहीं होगी, बड़ी दुबली पतली हड्डी होगी। और वो धीरे से आके प्रभु का वस्त्र छुआ। इतने 5000 की जो भीड़ प्रभु को दबा रही थी उसमें से आके छुई, तो अपने आप को छुपना चाहती थी, लेकिन छुप नहीं सकी। वो सामने आया, बोला प्रभु मैंने छुआ। बाइबल कहता है उसी समय उसकी लहू बहने की बीमारी बंद हो गई। Amen. और जैसा ये कह ही रहा था, वहां से एक आदमी आया दौड़ते दौड़ते, जैरस को बोला गुरु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर गई। जब जैरस प्रभु के पास आया, बोला प्रभु जल्दी चल, मेरी बेटी लास्ट स्टेज में है, सीरियस है। और प्रभु जब जाने लगा तो वो औरत आकर उसको छू लिया, और वहां पर फिर आपको मालूम है टाइम वेस्ट हो जाता है ना। प्रभु बोलते किसने मुझे छुआ? चेले बोलते हमें क्या पता प्रभु, सब लोग आप बड़ी मुश्किल से हम संभाल रहे हैं। और फिर वो औरत सामने आई, उसको गवाही दी। प्रभु ने बोला बेटी तेरा विश्वास ने अच्छा किया। अभी जैरस जो खड़ा हुआ है वो ये सोच के खड़ा है, अरे कहाँ से आ गई ये औरत? एक तो मेरे घर में लास्ट स्टेज में चल रही है और बीच में औरत आ गई, तो जैरस बड़ा निराश हो गया। इतने में खबर आ गया अभी गुरु को लाने की जरूरत नहीं, तेरी बेटी तो मर गई। अब जैसे वो आदमी ने जैरस को बताया तेरी बेटी मर गई, यीशु जैरस को देखा, जैरस निराश हो गया। अरे और थोड़ा जल्दी प्रभु आता तो मेरा बेटी मरती नहीं थी, ऐसा दिल में ख्वाहिश है। लेकिन प्रभु ने जैरस को देखा, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास कर। अभी मरने के बाद उसको घर पे लेके जाके क्या फायदा है? फिर भी प्रभु आ रहे तो जैरस बोला चलो जाएंगे। अभी जैरस को ये नहीं मालूम था कि वो यीशु मुर्दों को भी जिंदा करता है, वो नहीं मालूम था उसको। हालेलुया। वो अभी तक यही सोचा था कि बीमार ठीक होते हैं, लेकिन मुर्दों को भी जिंदा करेगा ये बात जैरस की उम्मीद नहीं थी। और जैरस जा रहा है, प्रभु बोला मत डर, मतलब जैसे उसने बोला तेरी बेटी मर गई, जैरस का हिम्मत खत्म हो गई। भाई ब्रनम के टाइम पे एक ऐसी हादसा हुई थी। पास्टर जो चिकागो से हमारे बीच में आए थे, उसमें पास्टर मार्टिन उसका नाम था, जॉन मार्टिन। तो भाई ब्रनम ने उसको एक बार बोले कि ये लो रुमाल लो और जाकर बच्चे पे जो हॉस्पिटल में है उसके सिराने के पास में रख के आ जाओ।
बच्चा सीरियस है। तो ये भाई जॉन मार्टिन जो है, इसने रुमाल लिया ब्रदर ब्रैनम का और वो गया उधर हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में गया तो सब उधर रोना धोना चल रहा था। उसने जाके पूछा क्या हुआ, तो बोले बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो इसके हाथ में रुमाल दी, उसने वापस ले ली। अब बच्चा मर गया, क्या करने का है? जब बच्चा जिंदा था तो रुमाल रख के आसे थे, चंगाई मिलता था, लेकिन इसने रुमाल वापस अंदर रख दी। और जब ये हॉस्पिटल से बाहर निकला, प्रभु ने आवाज किया। क्या बोला था भाई ब्रैनम ने? रुमाल रख के आ। बच्चा मरा है जिंदा है वो तेरा काम नहीं है देखना, तू जाके रुमाल रख के आ। अब ये आवाज बोल रहे। हालेलुया। अब लोग क्या सोचेंगे? मरा हुआ बच्चे के पास रुमाल जाके करके लोग क्या सोचेंगे? फिर भी ये धीरे से गया, चुपके चुपके, कोई नहीं देखा, इधर उधर देखा, गपचुप से रुमाल लेके रख दिया बच्चे के अंदर और निकल गया। जैसा ये दरवाजे के पास आया, बच्चे ने छींक मारी आमीन। और मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, स्तुति हो, हालेलुया। तारीफ हो, हालेलुया। हमें ये देखना है कि नबी ने क्या कहा, रुमाल रख के आ। आमीन। वहां के हालात और परिस्थिति को नहीं देखना है, नबी ने क्या कहा उसको करना है बस। आमीन। उसने गवाही दिया कि बच्चा मर गया, मैं सोचा कि मैं निकल जाऊं, अब क्या करना है? नहीं, खुदावन ने जो वायदा किया है वो वायदे को पूरा करेगा। हालेलुया। जायरस ने सोचा अभी आगे क्या फायदा है, अभी तो बच्चा मर गया, अभी आपको लेके जाके क्या करूंगा? प्रभु ने बोला मत डर, केवल विश्वास कर। आमीन। और जब वो घर में गया तो लोग रो रहे थे। उसने बोला सबको बाहर जाओ, जो रो रहे थे सबको बोला बाहर जाओ। जैसे प्रभु ने उनको बोला बाहर जाओ तो लोग हंसने लगे। कमाल है, हम लोग शोक करने के लिए आए इधर, प्रभु बोला बच्ची मरी नहीं है, सोई है। हाँ, हम लोग पागल है फिर। हाँ, इधर सवेरे से बैठ के रो रहे, हम लोग पागल है। अभी आया बोलता बच्ची मरी नहीं, सोई है। इसके लिए लोग हंसने लगे। तो प्रभु ने पहले जो हंसने वाले को बोला बाहर निकालो, इनको पहले बाहर निकालो। इसके लिए यहाँ पर प्रेयर होती है, हीलिंग प्रेयर होती है, उधर अविश्वासी लोगों को पहले बाहर निकालो, खाली विश्वासी लोग को रखो अंदर, वहां पर प्रभु काम करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जब सबको बाहर निकाला, प्रभु ने जाकर उस बेटी को पुकारा, उसका जिंदा हाथ निकालकर उसके माँ बाप को दिया, बोला लो तुम्हारी बेटी। अब इसको याद आया कि रास्ते में प्रभु ने बोला मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। हालेलुया। और आज आपको और हमको केवल विश्वास रखना है। आमीन। हमें तत्व ज्ञान से कोई जरूरत नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातों से कोई जरूरत नहीं, हमें वो चीज की अनुमति की जरूरत नहीं कि भाई हम बहुत समझदार है। हमें परमेश्वर का कृपा चाहिए और एक सिंपल फेथ हमें चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा इधर आके बैठ जाओ ना, एकदम घास की तरफ चिपक के बैठे। अब इधर आ जाओ, हाँ इधर आओ, सामने लाइट है देखो, इधर आ जाओ, बच्चे लोग इधर आ जाओ, छोटे बच्चे आगे आ जाओ, सब इधर आ जाओ ना, सामने खुला है जगह है देखो, आ जाओ, आओ अंधेरे में मत बैठो, आ जाओ यहाँ। हाँ इधर आओ, साइड में आओ। वेरी गुड। अभी सामने सामने देखने को, मेरे को भी देखने को मिलेगा, आपको, आप भी मुझे देखो। एक बार ऐसे गुजरात में कहीं मैं प्रचार कर रहा था, याद नहीं कौन सा गांव है, लेकिन लाइट चली गई। लाइट चली गई, काफी आधा घंटे के बाद लाइट आया। तुम्हें क्या देखा? जो वचन सुन रहे थे सब सोए हुए थे। आपके गाँव तो बढ़िया है। लाइट आने, जो वचन थे सब सोए हुए नीचे। वे छत के ऊपर देखा, सारे मुर्गी जगे हुए ऊपर। मुर्गी मैं बोला चलो ये सोए, लेकिन ये तो सुन रहे कम से कम। मैन। हालेलुया। गुजरात की बात है। तो मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो, ये सो गए लेकिन मुर्गियां सुन रहे। एक बार मैं अहमदनगर में था, मीटिंग का बड़ा अच्छा दृश्य था। वहाँ पर हम लोग जहाँ पर मीटिंग को गए थे, वो आदमी क्या मीटिंग लगाया हमें नहीं मालूम, लेकिन बोले कि अभी चौराहे में जाना है अपने को। और हम लोग वहाँ से गए चौराहे में, वहाँ पर एक हॉल है, गांव का ऐसा मैदान है, और हम लोग सब सामान वामान लगा के सब खड़े हुए हैं, कोई भी नहीं मैदान में। मैं बोले 9 बज रहा है, अभी तक कोई आया नहीं। तो जिसने मीटिंग लगाया बोले नहीं, सब लोग खाना खा के आएंगे। अच्छा, खाना खा के आएंगे? तो हम बोले चलो गाना चालू करेंगे हम लोग। सो खाली मैदान में हम लोग गाना चालू किया। अब गाना चालू हो गया तो लोगों को मालूम पड़ा मीटिंग चालू हो गया है। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, लेकिन जो आ रहे थे वो अजीब सा दृश्य था। वो देख के हम और भी परेशान हो गए, इधर तकिया इधर चटाई लेके मीटिंग को आ रहे। हम बोले यार तकिया और चटाई ये क्या है, सोने को आने के इधर, खाना खा के सोने को। और वो आ रहे बंदा हमारे सामने ऐसे ऐसे चटाई डाल रहे हैं, तकिया डाल रहे हैं।
एक बार ऐसे एल्डर साहब आ गए चर्च में, बोले लोगों सुनो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर से सफ़र करके आया, आज मैं बैठ के प्रचार करूँगा। तो वो भीड़ में से एक आदमी ने कहा, कोई बात नहीं पास्टर जी, आप बैठ के प्रचार करो, हम सो के सुनेंगे। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह कहता है आपको केवल विश्वास रख। विश्वास के अलावा प्रभु यीशु मसीह आपसे और कुछ नहीं मांगता है। As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of synagogue, ये जो आदमी यीशु से बात कर रहा है, ये एक मंदिर का अधिकारी है, रूलर है वो, मतलब ये वचन से वाकिफ है, इसको मालूम है पवित्र शास्त्र क्या कहता है। एक चर्च चलाने वाला अधिकारी है वो, लेकिन उसके पास में विश्वास नहीं है, लेकिन वो बड़ा चर्च का अधिकारी है। प्रभु ने उसको बोला विश्वास रख, मत डर, और उसने यीशु को अपने घर लेके गया, उसका बच्ची जीवित उसको प्राप्त हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है स्पीक टू द रॉक, इस मैसेज के अंदर, ऑल दोस पैट्रियार्च लुक्ड फॉरवर्ड टू द वर्ड ऑफ गॉड बीइंग फुलफिल्ड। वो सब पुराने लोग, अब्राहम, याकूब, इसहाक, इन्होंने अपना जीवन में वचन को पूर्ति होता हुआ देखा है। आमीन। मतलब अब्राहम 25 साल इंतजार किया, लेकिन प्रभु का वायदा उसके जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया। 100 साल के उम्र में प्रभु ने उसको संतान दिया। सो ये बाइबल कहती है कि जितने पुराने लोग थे, ये लोगों ने परमेश्वर के वायदे को पाया है। When you can just believe God's word and take him what he says, it's simple. जब खुदावन कुछ कहता है और आप उसको वैसे ही विश्वास करो, ये बहुत आसान है, प्रभु का वचन तुम्हारे जीवन में कार्यशील हो जाएगा। पर आपको विश्वास करना है खुदा ने क्या कहा। सो खुदावन कहता है बहुत से बार वचनों के अंदर, अब्राहम तो निकला, मैं तुझे बहुत जातियों का पिता बनाऊंगा। उस समय अब्राहम 75 का था। सो अब्राहम सोचा चलो प्रभु वायदा कर रहे संतान देने का, और अपना जन्मभूमि छोड़ के निकला। 24 साल के बाद प्रभु वापस मिला उसको, बोला अगले साल संतान होने वाला है। अब 24 साल अब्राहम क्या सोच के बैठा होगा, यार निकला सब छोड़ के निकला, अभी तक वायदा पूरा नहीं हो रहा है। और प्रभु ने बीच में इसका नाम भी बदल दिया, अब्राहम से इब्राहिम रख दिया। अब इब्राहिम का मतलब बहुत जातियों का बाप, घर में एक भी औलाद नहीं। अब लोग जब नाम बदल दिया, भाई अब्राहम तेरा नाम इब्राहिम क्यों रखा हुआ है, बहुत जातियों का पिता, तेरे को तो खुद को बच्चा नहीं है, तो वो जातियों का बाप कब बनने वाला है, मालूम नहीं। प्रभु ने नाम बदल दिया, और जब प्रभु नाम बदलता है तो प्रभु काम भी बदलता है। सो नाम आपके काम के पीछे चलता है। सो नबी कहता है, इजंट इट सिंपल, जस्ट लव। इफ यू लव हिम, लव इन योर हार्ट, फॉर गॉड क्रिएटेड फेथ। अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे, बस अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था। अगर 100 साल की उम्र में भी उसको संतान नहीं मिलता तो भी वो खुदा से नाराज नहीं था। वो बोला मेरा प्रभु ने वायदा किया है, वायदा एक दिन पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक सिंपल विश्वास को अपने पास रखा। जब गब्रियल आया मरियम के पास में, बोला तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखना। मरियम ने बोला ऐसे कैसे होगा, मैंने तो शादी नहीं किया, मैं कोई अनर्थ काम नहीं किया, मैं कोई पुरुष को नहीं जानता। तब गब्रियल ने कहा परमेश्वर तुझ पर प्रसन्न हुआ है, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगी और तू गर्भवती होगी। मरियम ने क्या बोला, जैसा आपका वचन वैसा होने दो। मरियम ने बोला मैं गर्भवती होंगी तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे को घर वाले रखेंगे क्या, लोग पत्थरवार करके मार डालेंगे, मैं नहीं निंदा सहन करने का। एक औरत शादी के पहले गर्भवती, उस औरत को समाज में क्या इज्जत होगी। आप मुझे कहते मैं नहीं, कोई और को ढूंढो, नहीं। मरियम ने बोला जैसा आपका वचन वैसा होने दो। बोलो हालेलुया। हम बोलेंगे नहीं मैं नहीं करता, उसको देने दो, मैं क्यों ऐसा करूं। इसको बोलते हैं सिंपल फेथ। कैसा होगा, लोग क्या बोलेंगे, आगे क्या बर्ताव कैसे होने वाला, उसको कोई परवाह नहीं। उसको सिर्फ एक बात है, जैसा आपका वचन वैसा होने दो। ऐसा सिंपल फेथ, एक सादा विश्वास के बारे में प्रभु बात करता है। हम लोग आश्चर्य होते, बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे इस संदेश को समझ नहीं पाए, लेकिन ऐसे अंदरूनी आदिवासी इलाकों के अंदर प्रभु ने अपना मैसेज को समझाया। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कैसे प्रभु ने आपको अपने पास ले आया। पौल हमें वार्निंग देता है, और वो वार्निंग किस बात का है
कोलोशियन चैप्टर 2 वर्स 8, कोलोशियन की किताब उसकी 2 अध्याय 8 वचन। चौकस रहो चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा हाँ, आहेर न कर ले। सुनो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से आहेर ना कर ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। कोई तुम्हें ना भरमाए। किन बातों से? उन तत्व ज्ञान से जो संसार की रीत है, तुम्हें ना अपने वंश में कर ले, तुम उसके चक्कर में मत चले जाना। तत्व ज्ञान, जिसको इंग्लिश में लिखा है फिलॉसफी ना। फिलॉसफी जो है एक प्रकार की ऐसी पढ़ाई है जिसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी एक चीज हो, उसका ज्ञान जो प्राप्त करने का, उसको फिलॉसफी बोलते हैं। तत्व ज्ञान मतलब, मान लो ये ऑर्गन है, बजता है, लेकिन तत्व ज्ञान बोलता है कौन सा कंपनी का है, कैसे बजता है, कितना वोल्टेज है, आवाज कितना रहेगा, बैटरी में चलता है क्या, करंट कितना लगता है इसको, कितनी स्केल है इसमें, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान, साउंड इंजीनियरिंग। लेकिन एक अनपढ़ को पूछो क्या है, हारमोनियम है, बजता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिसके पास तत्व ज्ञान है वो घूमते घूमते देखेगा ऊपर नीचे पूरा। और पौल बोलता है अगर ये आवाज दे रहा है, बजता है, विश्वास करो, बस हो गया। ये कौन से कंपनी में बना, कैसे बनाया, ये कहां से आया, ये कहां से लिया, वो सब मत पूछो। वो तत्व ज्ञान को दर्शाता है। हमें तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। काम हो रहा है, प्रभु की महिमा, मुझे क्या करना है उससे। बजा रहा है भाई, बजाने दो। अब मैं जाके उधर मैं एम्पलीफायर खोल के देखूं कि माइक का वायर कहां से आया, साउंड कहां से आ रहा है, अंदर चिप लगा हुआ है क्या। भाई माइक दिया, आवाज चल रहा है, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, काम हो रहा है अपना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमें इसका तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि वो बज रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हालेलुया, और हम लोग सब मिलके प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आमेन। अब ये तत्व ज्ञान जो है, कोई भी एक चीज की खोज करना, उसकी ज्ञान प्राप्त करना, उसके अंदर गहराई में घुस के जाना, और वो चीज जो गहराई है उसको समझने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। और पौल बोलता है तत्व ज्ञान से दूर रहो। तुम्हारे बीच में तत्व ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब तत्व ज्ञान हर आदमी को मनुष्य के विचारधारा पर सच्चाई से बिगाड़ देगी। मतलब ये सोचने की कोशिश में इसकी महत्व जो है वो खत्म हो जाएगी। इसी को ढूंढने में लग जाएगा मेरा सारा टाइम। लेकिन हमें तत्व ज्ञान से कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए इस तत्व ज्ञान से होता क्या है। और तत्व ज्ञान ये ग्रीक भाषा से आती है, फिलोसोफी। फिलोसोफी का मतलब, फिलो मतलब प्यार, सोफी मतलब बुद्धि, ज्ञान। जो आदमी ज्ञान से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोसोफी। और फिलोसोफी वाले आदमी हमेशा आप देखेंगे उनका दाढ़ी बड़ा होगा, उनका बाल बितरा होगा, क्योंकि बेचारे सोचते सोचते जो है ना, उनको बाल बनाने को टाइम ही नहीं मिलता, दाढ़ी बनाने को टाइम नहीं मिलता। थोड़ा बहुत तो पागल जैसे दिखाई देंगे, सोचते रहेंगे, बहुत सोचते वो लोग, तत्व ज्ञान है उनका। तो ये सब दुनियादारी में वो लोग जाते नहीं है। वो कैसे भी रहेंगे पागलों की तरह, लेकिन बहुत सोचेंगे। जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखा आपने, उसके सारे बाल खड़े हुए रहते, कभी बाल नहीं बनाता। वो एक नशेड़ी आदमी के माफिक दिखेगा। नशेड़ी आदमी क्या है, वो उसी में घुसा हुआ है, उसको दुनिया से कोई परवाह नहीं। और तत्व ज्ञान के लिए तुम पीछे जाओगे तो उसमें वो इतना घुसा होगा कि आपको सच्चाई से मुकर कर झूठ, विद्वान,
जो मतलब ही नहीं, उन बातों में आपका मन लगता चला जाएगा और आदमी भटकते 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 बहुत दूर चला जाएगा। तत्व ज्ञान। एक आदमी रास्ते पे चल रहा था, बेचारा अनपढ़ था, गरीब था, और उसके पैर में गोबर लग गया। तो उसने देखा, छी, झटक दिया और चला गया घर पे। बोले घर पे जाके धो लेंगे, जो भी है, अंधेरे में लग गया, अभी क्या करना है। ये तो था अनपढ़ आदमी, साधारण आदमी। लेकिन अगर तत्व ज्ञान वाला उधर जाएगा, उसके पैर में लग गया गोबर, तो उसका तत्व ज्ञान उसको चुपचाप नहीं बैठेगा, वो हाथ से निकालेगा उसको। बोले ये क्या चीज है। अभी पैर गंदा हुआ ही हुआ, हाथ भी गंदा हो गया। अभी वो क्या करेगा, ये गोबर काय का है, गाय का है क्या, इंसान का है, देखने के लिए वो नाक में लगा के देखेगा बांस लेने के लिए। अभी नाक भी गंदा हो गया। तो तत्व ज्ञान वाला पैर भी गंदा करके लेता, हाथ भी गंदा करके लेता, नाक भी गंदा करके लेता। लेकिन जो अनपढ़ गवारे, जो भी है वो घर पे जाके धो लेंगे, वो चला गया, उसको वो उसकी चिंता ही नहीं करता क्या लगा है। आप समझ रहे मेरे को, तत्व ज्ञान क्या है और सादा विश्वास क्या है। इसके लिए ज्ञानी बन के पैर भी, हाथ भी, नाक भी गंदा मत करो, मन साफ रखो। हालेलुया, हालेलुया। जो भी लगा शरीर में गंद लगा, जाके धो देंगे, साबुन से खत्म हो जाएगा बात। लेकिन उसके खोज में अगर लगोगे कि ये क्या चीज है, तो फिर तुमको मतलब तुम असलियत से भटक जाओगे और तुम कहीं तो भी पहुंच जाओगे। ऐसा लगेगा अरे मैं क्या कर रहा हूं और कहां आ चुका हूं। बाइबल कहती है, 2 कोरिन्थियन 5वां अध्याय 7 वचन। तत्व ज्ञान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते का मतलब यह नहीं आंखी में पट्टी बांध के चलते। आंखी में पट्टी बांध के चलेंगे तो खड्डे में गिरेंगे। चलते जरूर है, लेकिन विश्वास से चलते हैं। रूप को देखकर नहीं, दिखावा तक। अगर यहां बोलिए अरे इधर नीचे बैठना पड़ता है क्या, गोनी में बैठना पड़ता है यहां पर, इसको बोलते रूप। पर हम लोग रूप को देख के नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अंधा अंधा को रास्ता दिखाएगा, दोनों खड्डे पे, गड्ढे में गिरेंगे। तो रूप को देखने का, चलने का मतलब क्या, और इसमें तत्व ज्ञान कैसे इस्तेमाल करना है। तत्व ज्ञान ऐसे इस्तेमाल होता है, हम चलते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान क्या करता है, अगर मैं गोल चलते रहूं तो मैं मंजिल तक पहुंचूंगा ही नहीं। तत्व ज्ञान क्या करता है, भाई सीधा चल तो तू आगे जाएगा, अगर इधर ही घूमते रहेगा तो रात भर इधर ही रहेगा तू। इतना ही तत्व ज्ञान काम करता है। चल, लेकिन सीधा चल, अगर यहीं चक्कर मारते रहे तो रात भर यहीं रहेगा। एक बार 4 दोस्त लोग खूब पार्टी मनाए और बोले चलो अभी जाएंगे हम लोग, और वो गांव से उनके गांव जाने के लिए बोट में जाना पड़ता था। तो चारों जन आके बोट में बैठे और बोट निकाले और बोट चलाने लगे। ये थकता तो वो चलाता, वो थकता तो ये चलाता, बोट चला रहे, हल्लो रे नकरा, हल्लो रे वकरा चल रहा है उनका। और सवेरे हो गया, सूरज का उजाला आ गया, तो उन्होंने देखा, बोले अरे हम तो किनारे में ही है, वहीं घूम रहे रात को, पूरा रात वहीं घूम रहे। क्यों घूम रहे, क्योंकि चारों जन बोट में बैठा रस्सी खोलना भूल गया। पूरी रात उधर ही गोल 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 गोल, थोड़ा तू चला यार मैं थक गया, थोड़ा तू चला यार मैं थक गया, गोल गोल घुमा रहे। सवेरे उजाला होता, अरे रस्सी खोलने भूल गया हम लोग। यही तत्व ज्ञान है, बोट में बैठा तो रस्सी खोलो, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। आप अगर रस्सी नहीं खोलोगे तो आपका बोट वहीं घूमता रहेगा। लेकिन अंधेरा था, हमारे बॉम्बे के
फिल्म इंडस्ट्रीज की दुनिया में एक ऐसी भी सिनेमा बनाई थी, वो सब पे बड़ा चक्कर था दुबई जाने के लोगों को, और पासपोर्ट लिया, पैसा लिया दुबई छोड़ने का, और बोट में दुबई छोड़ने का चक्कर था। तो क्या करते एजेंट लोग, तो बॉम्बे में ऐसा एक टापू है मड आइलैंड, और यहाँ पर बोट में बिठाए सबको, 50-50 हज़ार रुपये लिए, सवेरे दुबई आ जाएगा। और वो रात भर वो समुद्र में उधर घुमाया, और अंदर जाके एक टापू है, वो टापू में उतार दिया, बोला दुबई आ गई। और सब लोग बहुत खुशी खुशी से उतरे नीचे, कोई बना दुबई वो बोट चालू करके चला गया वो। ये लोग घूमे यार, दुबई में एक भी बिल्डिंग नहीं है वो। कौन सा दुबई में आ गया हम लोग। हम तो सुना था दुबई में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। अरे वो टापू में लेके छोड़ दिया, रात भर बोट चलाया, 50-50 हज़ार लेके चला गया वो। सो तत्व ज्ञान किसको बोलते हैं भाई? उसने जो पासपोर्ट दिया उसमें थप्पा लगा के देखो, उसमें सी लेके देखो, वो टिकट सही है कि देखो, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। वो ज्ञान इतना ही इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा अगर तुम ज्ञान को इस्तेमाल करोगे और बाइबल में और विश्वास में तुम अगर ज्ञान को ले आओगे तो तुम्हारी नैया आगे नहीं जाएगी। तुम और कितने साल भी रहोगे यहीं पर तुम्हारा नैया चलता रहेगा। सो बाइबल में कुछ तत्वज्ञानी लोग थे, 1 कोरिन्थियन 1 अध्याय उसका 22 वचन में, और ये तत्वज्ञान लोग पौलुस को आके मिले। इसमें पौलुस बोलता है यहूदी लोग और यूनानी लोग तत्व ज्ञान में बहुत आगे थे, माहिर थे। वो लोग कुछ ना कुछ खोज निकालना, कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, जांच पड़ताल करना, ये सब तत्वज्ञानी थे। अब तत्वज्ञानी में बहुत सारे ज्ञानी हैं, जैसे ये आसमान के तारों को भेद को जानना, ये एक तत्वज्ञान है। फिलॉसफी के अंदर स्टडी है, खेती अनाज वगैरह, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट है उसमें। तो एक सब्जेक्ट इनके पास ऐसा था ग्रीक लोगों के पास, उसको पौल वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? यहूदी तो चिन्ह चाहते थे और यूनानी हाँ ज्ञान की खोज में है। ये यूनानी लोग हैं और ये यहूदी लोग हैं। यहूदी लोग बोल रहे हैं कुछ तो करके दिखाओ हमको, चिन्ह चाहते हैं, और यूनानी लोग बोलते हैं कुछ ज्ञान की बात बताओ हमको। और पौल बोलता है यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं हालेलुया। जो यहूदियों के निकट हमारे पास न चिन्ह है, हमारे पास न ज्ञान है, हमारे पास यीशु है जो क्रूस पर मेरे लिए मारा गया। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति। पौल ने बोला तुम्हारा तत्व ज्ञान तुम्हारे पास रहने दो और तुम्हें कोई चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं, हमारे पास यीशु है जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। सो ये हमेशा ज्ञान ढूंढने के लिए रहते हैं, ये कुछ खोज में रहते हैं। कल मुझे एक ब्रदर ने बताया कि वो ब्रदर जो पहले अपने पास आते थे अभी वो मैसेज में नहीं है, प्रॉफिट का मैसेज छोड़ दिए। तो मैं बोला अच्छी बात है, क्योंकि ये जो खाना है ये उकाब का खाना है। अब कौवा कहाँ हजम करेगा उसको? कौवा तो वो खाना ढूंढने जाएगा, 4 दिन का मरा हुआ चूहा किधर मिलता है उधर जाएगा वो। उकाब ताजा खाना खाता है, और ये संदेश जो है ना ये उकाब का खाना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये खाना कौवा को पचेगा नहीं। सो ये खाना अभी कोई जा रहा है तो हमें कोई चिंता नहीं। नोहा अपने बोट पर पहला उसने कबूतर को भेजा, कबूतर घूम के वापस आ गया, उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिली, लेकिन बाद में उसने कौवा को भेजा, वो वापस आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? उसको तो भरपूर खाना मिला कौवा को। इतनी मरी हुई लाश, इतनी मरी हुई भैंस, इतनी मरी हुई गाय, इतना मांस, उसको वो काहे को बोट में आएगा? बोलेगा नोआ साल भर तेरे बोट में था वेजिटेरियन बन के, अभी मैं बाहर गया है बस बाहर का। लेकिन कबूतर जो है वो गंद में नहीं बैठता, वो गंदा खाना नहीं खाता, वो वापस आ गया बोट में, क्योंकि वो सही जगह पे रहने वाला, अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला, उसको गंद पसंद नहीं, वापस चला गया। बाइबल कहती है विजडम उसका 23 वचन, परंतु हाँ हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। बस हमें और कुछ नहीं मालूम, हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर चढ़ाया गया। और भी मसीहा बहुत हैं,
ये दुनिया में बहुत मसीह लोग आए बचाने के लिए, पर मेरे निकट एक ही मसीह है जो क्रूस पर चढ़ाया गया, हालेलुया, मेरे लिए मारा गया। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, अच्छे अच्छे काम किए, मेरे लिए मरा कौन? मेरे पापों के लिए कौन क्रूस पर चढ़ा? मैं उस मसीह को छोड़ और कुछ नहीं जानता। ये जो किताब लिख रहा है ना, ये भी बड़ा तत्वज्ञानी है। पौलुस इतना ज्ञानी आदमी है, पौलुस के साथ कोई बात नहीं कर सकता। वो सब पढ़ने के बाद बोला ये सब कूड़ा कचरा था, असली जीवन तो यीशु मसीह है, हालेलुया। और अपने जीवन को उसने तत्व ज्ञान से हटा दिया। सो बाइबल क्या कहती है? प्रेरितों के काम 17 अध्याय के अंदर उसका 11 वचन में, देयर वर मोर नोबल पीपल। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने हाँ, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया जी, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी है कि नहीं। हमें ढूंढना जरूरी है। मैन, पवित्र शास्त्र में ये जो बोल रहे हैं ऐसी है कि नहीं, ये जो बता रहे हैं ये सही है या गलत है। थिस्सलुनीकियों के लोगों से बीरिया के लोग अच्छे थे, क्योंकि वो प्रतिदिन वचन में ढूंढते थे कि ये सही है या नहीं। हमें कौन सा लोग बनना है? बीरिया के लोग बनना है। थिस्सलुनीकियों के लोगों के मापित नहीं, सुन लिए बहुत अच्छा था, खत्म हो गया, वो जाके खोजे नहीं। हमने इस नवापुर इलाके में बड़ी बड़ी सभाएं चलाई, सच्चाई को प्रचार किया, लोग सुने, आए, वाह वाह किए, जबरदस्त मीटिंग हुई, लेकिन वचन किसको समझा ही नहीं। वो थिस्सलुनीकियों के लोग हैं। बीरिया के लोग होते तो वचन को खोजते कि पास्टर जी ने जो बताया वो सही है या नहीं, और विश्वास करके बपतिस्मा लेते, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होते। हालेलुया। लेकिन वो बीरिया के लोग नहीं है, वो थिस्सलुनीकियों के लोग हैं। उनको खाली सभा बड़ा लगाना है, बहुत लोगों को खाना खिलाना है, हमने बड़ी मीटिंग लगाया है, ये इसमें वो खुश है। वो प्रचार क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं। आज वो यूट्यूब में आप खोल के देखो, वो प्रचार जो वाटवी में हुआ था, वह देखो 30,000 लोगों ने मैसेज देख लिया है। कितने लोगों ने? 30,000 लोगों ने मैसेज देख लिया है, और भी लोग देखते जा रहे हैं। आप सोच सकते, मीटिंग वाटवी में हुई, लेकिन हिल गया दुनिया कि क्या अंतिम समय का संदेश हुआ है। बोले हमारे यहाँ एंड टाइम के विश्वासी भाई बहनों को बहुत फायदा हुआ है। सो पौलुस प्रेरित 17 अध्याय में तत्व ज्ञानियों के बीच में जा रहा है, सब ज्ञानी लोग हैं, उनके बीच में पौलुस जा रहा है, और क्या बातचीत हो रही है वहां पर? सर्टेन फिलोसोफर्स एंड एपिक्यूरियंस एंड द स्टोइक्स encountered him and said, what will this babbler say? क्या कहते हैं? ये बकवादी क्या कहता है? पौलुस को क्या बोले उन्होंने? ये बकवादी क्या कहता है? कौन कह रहा है? तत्वज्ञानी लोग। पौलुस को पकड़े, आ बैठ, क्या बात कर रहा है तू? ये तो हमारे बुद्धि के बाहर की बात है। कोई यीशु जैसा नाम ले रहा है, कोई तो मर गया क्रूस पर। अभी तक तो हमने क्या सोचा था कि यीशु गुनहगार है, उसको क्रूस की मौत दिए, तू बोलता है वो हमारा मसीहा है। ऐसे कैसे हो सकता? तेरा पास जो तत्व ज्ञान है वो क्या है? सो जो ज्ञानी लोग रहते हैं ना, उनके लिए सुसमाचार बकवास लगता है, और जो चुने हुए लोग रहते हैं उनके लिए सुसमाचार जीवन की बातें हैं। आमीन, हालेलुया। बाकी लोग क्या बकवादी बक रहा है, क्या बातें कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड सम ही सीमथ टू बी सेडर पोथ ऑफ स्ट्रेंज गॉड्स। कोई तो भी नया आदमी आया और कोई नए ईश्वर के बारे में बात कर रहा है। एंड प्रीच्ड अनटू देम जीसस एंड रिजरेक्शन। बोले यीशु कौन है? ये पहली बार सुन रहे हैं, नई बातें हैं। लेकिन पौल कहता है वो यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हो गया। तुम्हारे पास जितनी तत्वज्ञानी हैं सब मर गए, लेकिन यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। मैं वो जिंदा खुदा की बात करने के लिए तुम्हारे पास आया। 21 वचन में उसी अध्याय के अंदर वो लोग इसलिए हाँ कि सब एथेन वासी और परदेशी जो वहां रहते थे जी नई नई बातें कहने नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय
तत्वज्ञानी लोग हैं, कुछ नया हो जाए, कुछ नया बताओ। और ये नए के चक्कर में लोग किधर चले गए पता ही नहीं, कुर्सी भूल गए। कुछ तो भी नया बताओ यार, कुछ नई हो जाए। ये पुरानी बातें हैं, कुछ नया सिखाओ में। स्कूल में एक बार दोनों लड़के दोस्त, जिगरी दोस्त, आकर एक दूसरे को बोलते यार बड़ा गड़बड़ हो गया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू हो गया। क्या बोला? इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चालू हो गया। दूसरे दोस्त ने बोला अच्छा हो गया अपन भारत में बोलता। क्या बोले? हम लोग भारत में अच्छा हो गया। कुछ तो भी नया सुनाओ यार, कुछ नई बातें बोलो, सुनने में थोड़ा मजा आए। पौलुस को बोलते कुछ नया सुनाओ, क्योंकि एथेनी लोग, इसलिए कि सब एथेनवासी हाँ। और परदेशी जो वहां रहते थे हाँ। नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। टाइम पास, बैठो चौराहे में कुछ तो भी बताओ, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा ये हो गया, और कोई काम ही नहीं इनको। ये धनवान लोग थे, चौराहे में बैठना, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सोक्रेट्स जैसे महान आदमी, तत्वज्ञानी लोग हैं और साइंस में बहुत आगे चले चुके हैं, इनको और कोई काम में है नहीं भाई, टाइम पास। ये लड़की बैठी है ना, इसका बड़ी बहन एक है, अभी वो कॉलेज में जा रही है, बड़ी हो गई। वो जब छोटी थी तो उसका पप्पा उसको एक स्टोरी बताते थे, बड़ा स्टोरी। बोले पप्पा स्टोरी बताओ, नींद आने के टाइम बच्चे को स्टोरी सुनाना है। तो उसका पप्पा बोलते एक राजा था और वो घोड़े में जा रहा था, टगड़क 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 टगड़क। बच्चा बोलता था आगे बोलो ना, अरे घोड़े से उतरेगा तब बोलूंगा ना, टगड़क 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 टगड़क। बोले तुम्हारा राजा जाने दो, मैं सो रहा हूं। कुछ तो भी नया सुनाओ, कुछ तो भी नया हो जाए। ये पुरानी बात है, नया स्टोरी सुनाओ हमको। ऐसे ही एथेनी लोग थे और पौलुस इनके मंदिर को घूम रहा है कि ये लोग करते क्या है। सो देखे देवी देवता मूर्ति वेदी बड़ी बड़ी, और एक देवता के पास जाके देखे देवता नहीं है, खाली वेदी है, टेबल है खाली, ऊपर कोई भगवान नहीं है, और उधर लिखा हुआ है अनजाने ईश्वर के लिए। किसके लिए? मतलब इतना देवी देवता है अपने पास, एक खाली रखेंगे। अगर समझो कोई है जो हमको नहीं मालूम, वो भी नाराज नहीं होना चाहिए, वो इधर आके बैठ जाए। तो पौलुस उधर खड़ा रहा, बोला यार कमाल है, ये तो है हर्मिस है, ये इनका हरकुलस है, और ये अपोलो है, ये सब देवता का नाम है। एक में देवता का नाम नहीं है, अनजाने ईश्वर के लिए कोई ऐसा हो तो वो भी नाराज नहीं होना चाहिए। सो पौलुस उधर ही खड़ा हो गया। अरे एथेनियों, मैं देखता हूं तुम बहुत ज्ञानी हो, क्या तुम्हारी पूजने की वस्तु, क्या तुम्हारी मंदिर, क्या आलीशान, लेकिन मैंने एक ऐसी वेदी देखी जिसमें कोई ईश्वर है ही नहीं, लेकिन तुमने ये वेदी ऐसा लिखा है कि अनजाने ईश्वर के लिए रख दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो अनजाने ईश्वर कौन है, जिसने आसमान और धरती को बनाया, जो मनुष्य बनकर ये धरती में आया, जो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। वही अनजान ईश्वर है जो तुम्हें मालूम नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने मौका ही ढूंढा, क्योंकि ये उससे बड़ा तत्वज्ञानी है। पौलुस जो है उनसे भी बड़ा तत्वज्ञानी है, इसको मालूम है किधर मौका मिला और किधर चौका मारने का। ये वही खड़ा हो गया और बोला अरे बहुत अच्छे लोग हैं तुम लोग, देखो ऐसा भी, वह क्या भक्ति है। मतलब ये गॉड कौन है मालूम नहीं, नाम मालूम नहीं। अगर ऐसा कोई गॉड रहेगा जो हमसे छूट गया, वो भी नाराज नहीं हो बाबा, उसके लिए भी हम लोग ये करके रख दिए। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी जो 13वां दिन आता है, नहीं घर के ऊपर चावल रखते, मामा जी आके खाने वाले हैं। जब बोलते मामा जी आके खाने वाले, लेकिन कौवे को देखते रहते किधर से आ रहा है कौवा। अच्छा, कौवा आके खाया तो खाना कौन खाया? मामा जी। और एक खासियत क्या पता है, एक गिलास में दारू भी रखते। अगर मामा जी बेवड़ा था तो एक गिलास दारू भी रखते, मामा जी नाराज नहीं होना चाहिए।
एक दिन माँ के साथ बेटा खड़ा था, कौवा आ गया बहुत टाइम के बाद, बोले आ गया आ गया आ गया, पापा आ गया, पापा आ गया। और वो आया, नजदीक आया, ऐसा उड़ के चला गया। बोले अरे खाना नहीं खाया। बोला तू अंदर जा, तेरे को देख के पापा खाना नहीं खाए। वो जब जिंदा था तभी भी तेरे सामने खाना नहीं खाता, तू अंदर जा। आदमी अपनी ज्ञान को इस्तेमाल करके इतना महान हो गया कि एक आदमी मरने के बाद वो जानवर बन के, पक्षी बन के आता है, ये आदमी का विश्वास हो गया। तत्व ज्ञान आपको कहां ले जाके खड़ा कर देता है? ईश्वर की पहचान ही खत्म होगी इंसान के पास, यही आपको तत्व ज्ञान लेके चला जाता है। और ये तत्व ज्ञान के अंदर बहुत सी बातें हैं जिसके अंदर हम लोग उलझनों में पड़े हैं। चलो 1 2 3 मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं जो आपके समझ में आए। अंतिम समय के संदेश में एक तत्व ज्ञान, कम्युनियन का दाखरस क्या होना चाहिए, नया तत्व ज्ञान कि कम्युनियन कैसा देना है, कम्युनियन को कौन सा दाखरस देना है, नबी ने क्या कहा और बाइबल क्या कहती है, इसके ऊपर एक तत्व ज्ञान। चलो देखेंगे हम लोग ये तत्व ज्ञान क्या है। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 18 वचन। और दाखरस से हाँ, मतवाले ना बनो, हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले ना बनो, जिससे लुचपन होता है, झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है, परंतु तुम पवित्र आत्मा से भरते जाओ। आमीन। दाखरस से मत भरो, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। क्योंकि पहली कलीसिया के अंदर यह समस्या आ गई थी लोगों के पास कि प्रभु भोज में दाखरस कौन सा पीना है, और उस समस्या को पौल कैसा खुलासा करता है उस चीज को हम देखेंगे। और फिर आज हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा उदाहरण तो बाइबल है और बाइबल से ही सब कुछ हमें लेना है। पौल एक जगह बोलता है अधिक, एक्सेस का मतलब ज्यादा मत लेना, इसका अर्थ है थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, यही इसका अर्थ बनता है। ज्यादा मत लेना, थोड़ा थोड़ा लेना। अभी थोड़ा थोड़ा लेना पौलुस कहां बोलता है? पहला तिमुथियुस 5 अध्याय 23 वचन में वो कहता है तिमुथियुस को, बार बार तेरे पेट के बीमारी के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण हाँ जी, थोड़ा थोड़ा दाखरस भी लाया कर। अब पौलुस यहां पर दाखरस को दवाई के रूप में वापर रहा है। अभी कम्युनियन के बारे में नहीं बात कर रहा है वो, लेकिन बार बार बीमार होने के कारण, तेरे को पेट की तकलीफ होने के कारण, आज हमारे पास बिस्लरी बोतल है, 20 रुपए में 1 लीटर पानी बिस्लरी मिल गया, फिल्टर्ड वाटर मिल गया। लेकिन आज से 2000 साल पहले पानी फिल्टर नहीं था। किसी किसी मुल्क में जाकर अलग अलग बोरिंग का पानी पीना है, बारिश का पानी पीना है, कुआं का पानी पीना है, जिससे तिमुथियुस की पेट खराब हो जाती थी। इसीलिए पौल बोलता है बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। मतलब पूरा डिपेंड पानी पे मत रहे, थोड़ा थोड़ा कभी प्यास लग गई तो दाखरस पिया कर, ताकि जो पानी से तेरा पेट खराब हुआ है वो ठीक हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि दाखरस पी, लेकिन दवाई के कारण तुम्हें थोड़ा सा दाखरस लेना है। मैं प्रभु की सेवा पास्टर बनने के पहले 10 साल बियर बार में काम किया, दारू खाना में, और मैं कॉकटेल बनाता था, दारू बनाता था मैं। 5 स्टार होटल उल्लासनगर में, डर्बी होटल, जिसमें फिल्म स्टार लोग आके रहते थे, वो होटल में मैं बारमैन का काम किया। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में कभी दारू मुंह में नहीं लगाया। वो मुझे मालूम नहीं कि प्रभु हमारी रक्षा कैसा करता है। हम दारू बनाते जरूर थे लेकिन कभी पीते नहीं थे। दारू बनाने वाले के लिए दारू बच जाता था, क्योंकि पैग बनाने के टाइम पे थोड़ी एक्सेस होती थी। एक बोतल में 12 पैग बनता है, लेकिन हम 14 पैग बनाते थे, 2-2 पैग बचता था और 2-2 पैग वेटर लोग लेके पीते थे।
कोई लोग वो दारू बेचते भी थे, क्योंकि दारू बहुत महंगी है। एक एक बॉटल जो है, एक एक लीटर की बॉटल जो है 1200, 1500, 2000 ऐसी महंगी दारू है वो, विस्की है, स्कॉच है। तो कुछ समय पहले की बात, मुझे बहुत खांसी हो गई और उस समय मैं दिल्ली में था। भयंकर खांसी, पंजाब से जैसा आया था, खांसी, रात भर सो नहीं पाया। तो जिस घर में मैं था उस घर में ब्रदर ने बोला, पास्टर जी मेरे पास थोड़ा सा डॉक्टर ब्रांडी है, दूं क्या, आप पियेंगे क्या? बोला डॉक्टर ब्रांडी? हाँ, वो खांसी के लिए बहुत अच्छा है। वो ब्रांडी का नाम ही है डॉक्टर ब्रांडी। मेडिकल दारू की दुकान में जाके मांगो मत, हाँ, मैं बता रहा हूं। तो मैं बोला ठीक है। तो उसने थोड़ी गर्म पानी करी, 2 चम्मच डॉक्टर ब्रांडी डाली और मेरे को पीने को दिया। मैं 10 साल दारू में ही रहा खेलते खेलते, लेकिन कभी दारू नहीं पिया। उस दिन मेरे को थोड़ा दारू पिलाया, खांसी बहुत हो रही थी और थोड़ी सी डॉक्टर ब्रांडी पी लिया मैंने, 2 चम्मच, जैसे दवा पीते हैं। आपको मालूम होगा, आप अगर खांसी का सिरप भी पीएंगे तो भी आपको नशा चढ़ता है। इसके लिए डॉक्टर बोलता है सीधे घर में जाओ, ये पी के गाड़ी मत चलाओ, स्कूटर मत चलाओ। हर खांसी के दवा में नशा होता है, क्योंकि वो जाके आपके बदन को शून्य करता है, तभी आपका खांसी बंद होता है। ये नशा ही है, लेकिन इसको हम लोग दवाई के रूप में बोलते, इसको हम लोग नशा या लिक्विड शराब करके नहीं बोलते। पौलुस जो दवाई का बात कर रहा है वो कहता है कि थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर, मतलब दवाई की बात कर रहा है वो। लिविटिकस, लेवियों की किताब 10वां अध्याय 9 वचन में लिखा है, डू नॉट ड्रिंक वाइन, तू दाखरस मत पीना, और जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, हाँ, तब तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए, दाख मधु पिए, हाँ, और ना और किसी प्रकार का मद, और किसी प्रकार का मद्य। मद, दाख मधु। अब तुम में से कोई भी तंबू के पास आने के टाइम पे दाख मधु ना पिए। प्रभु ने मना किया जूना करार के अंदर कि तुम दाख मधु नहीं पी सकते, और वो भी पीकर तुम तंबू में नहीं आ सकते। ये लेवियों को प्रभु ने व्यवस्था दिया। सो प्रभु ने पुराने नियम में इस चीज को लेने से इनकार किया, लेकिन जब नया नियम आता है तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु दाखरस लेकर कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, इसे तुम पियो, ये मेरा नया वाचा है जो मैं तुम्हारे साथ बांधता हूं। जिस दाखरस को प्रभु ने पुराने नियम में मना किया, उसी दाखरस को प्रभु नया नियम में कहता है, ये लो पियो, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। अभी आप और गहराई में जाके देखेंगे, न्यायियों की किताब 13 अध्याय के अंदर मनोआ, उसकी पत्नी जो सिमसोन की माता थी, इनको बच्चा नहीं था, ये बांझ थे। अचानक एक दिन फरिश्ता आकर उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, लेकिन जब तक ये बच्चा तेरे गर्भ में है तू अंगूर ना खाना, दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए ना, किसी भांति की मदिरा मत पीना, और ना कोई अशुद्ध वस्तुएं खाना। कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाना, क्योंकि तेरे पेट में जो बच्चा है वो पवित्र होगा। इसीलिए जब तू गर्भवती होगी, तेरे पेट में कोई भी प्रकार की अशुद्ध चीज नहीं जाना चाहिए। वहां लिखा है कि अंगूर की यानी दाख के से जो भी, प्रभु ने उसको बोला कि सूखी हुई दाख भी नहीं खाना, किशमिश भी नहीं खा सकते तू, किशमिश खाने से भी नशा चढ़ता है। सूखी हुई अंगूर भी मत खाना, उसका रस भी मत पीना, क्योंकि जो बच्चा तेरे अंदर, वो शिमशोन इजराइल का छुड़ाने वाला होगा, वो नाजिर होगा। और प्रभु ने एक बात कही, उस बच्चे के सर में छुरा नहीं फेरना, यानी उसका बाल नहीं मुंडाना, उसका बाल नहीं काटना, वो बाल बढ़ाना चाहिए और दुनिया जानना चाहिए कि ये नाजरी है। नाजरी का मतलब प्रभु की सेवा के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति है। उसको देखते ही लोगों ने पहचानना है कि ये खुदा का नाजिर है। और शिमशोन पैदा होता है, और शिमशोन के बाल जो होते हैं बहुत घना बाल, बचपन से इसके सर में चूरा नहीं फिरा। माँ ने जैसे ये बच्चे का वायदा पाया,
अपने आप को पवित्र कर दिया, कोई अशुद्ध चीज को छूना नहीं, कोई अपवित्र चीज खाना नहीं। लेकिन जब सिमसोन बड़ा हुआ तो उसके जो लटे थी, 7 लठों का चोटी पहनता था वो। कितने? 7 लठों की, मतलब 7 चोटी, इतना बाल था उसका। और जब वो चलता था ये 7 लटे उसकी हिलती थी, लोग जानते थे ये सिमसोन खुदा का नाजिर है। हालेलुया। अपने दिखावा में ही ये खुदा का चुना हुआ है। और सिमसोन की तारीफ तो आप जानते हैं कि उसकी तारीफ क्या थी। उसको कोई मार नहीं सकता था, उसकी इतनी ताकत और सामर्थ्य प्रभु ने दिया था। एक बार फलिस्तियों के खेत में 300 लोमड़ियों को पकड़ के उनकी दूम बांध के आग लगा के छोड़ दिया और पूरी फलिस्तियों की खेत का सत्यानाश कर दिया। एक बार वो एक घर में था और सिपाही आके घेर लिए, दरवाजा बंद कर दिए, बहुत बड़ा गेट, और अंदर आवाज आया, सिमसोन फलिस्ती तेरे हाथ में है। उसने पूरा गेट ही उखाड़ दिया और गेट उखाड़ के ले जाके फेंक के वो चला गया। उसको रस्सी से बांधा, तोड़ दिया। उसकी ताकत उसके बाल में थी। प्रभु ने बोला उसका बाल नहीं मुंडाना, जिस दिन वो बाल मुंडाएगा उसकी सामर्थ्य उससे निकल के चली जाएगी। यह था एक नाजिरपन का सामर्थ्य। और फिर सिमसोन को डिलाइला के पैसे देखकर उसका राज क्या है, उसका राज्य क्या है, ये किससे बंधा जाएगा, ये कैसे हमारे वंश में आएगा, और उसको पैसे देकर डिलाइला अपनी झूठी प्रेम में, पैसे की लालच में सिमसोन को दबोकर उसको ऐसे फुसलाकर, तू मुझसे प्रेम नहीं करता, तू धोखेबाज है, तू चाहता नहीं, तू ढोंगी है, इस तरीके की बातों से सिमसोन को मजबूर कर दिया। और एक दिन सिमसोन ने बोला, देख मेरी सामर्थ्य जो है ना वो मेरे बाल में है, अगर मेरा बाल मुंडाया जाए तो मेरी सारी सामर्थ्य चली जाएगी, क्योंकि माता के गर्भ से मैं नाजिर पैदा हुआ। जब मैं मेरे माँ के गर्भ में आया, प्रभु ने बोला मेरा माँ को तू शराब नहीं पीना, तो कोई अशुद्ध चीज मत खाना, ऐसा पवित्र जन्म मेरा हुआ है और ये बाल में मेरी सामर्थ्य है। और तब डिलाइला ने सामने वालों को बोला कि मुझे रहस्य मिल गया है, और उसको अपने गोद में सुलाई और उसको लहराते हुए धीरे से उसकी वस्त्र चलाकर उसका बाल पूरा सिमसोन का निकाल दिया। और प्रभु उस वेश्या ने कही डिलाइला ने, सिमसोन फलिस्ती तेरे हाथ में है। इसके पहले 2 बार उसको बांधा था लेकिन वो छूट गया, अब की बार वो उठकर खड़ा हुआ, लेकिन उसकी ताकत चली गई थी। उसने सर पे हाथ लगाया, हाय तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फलिस्ती आकर सिमसोन को पकड़ लिए, सबसे पहले उसकी दोनों आंख निकाल दिए, ताकि ये अंधा हो जाएगा तो ये कुछ हमला हमारे ऊपर नहीं कर सकता। और फिर उसको चक्की पीसने को लगा दिए, और सिमसोन एक जानवर की तरह चक्की पीसता था मरने के दिन तक, और लोग सब तमाशा देखते थे। इज़राइल का नाजिर क्या हुआ देखो, इज़राइल का चुना हुआ क्या हुआ देखो। थोड़ी सी नशे में आकर उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को डिलाइला के हाथ में बेच दिया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि अधिक मदिरा, नीति वचन 20 अध्याय उसका पहला वचन क्या कहती है, वाइन इज अ मॉकर एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। दाक मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। दाक मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा, 2 चीजें, एक दाक मधु है और एक मदिरा है। अब ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दाक मधु क्या है, मदिरा क्या है? मदिरा ठट्टा करने वाला है। दाक मधु जैसा पौलुस को बोला तिमोथियुस को कि तू थोड़ा थोड़ा काम में लाया कर, इससे तेरे को फायदा होगा, लेकिन अगर यही चीज मधु तू लेगा तो तेरा नुकसान होगा। ये एक ही चीज है, अगर तू इसको थोड़े मात्रा में ले तो फायदा होगा, ज्यादा मात्रा में ले तो नुकसान हो जाएगा। और ये दोनों भी एक ही चीज से आती है, वो दोनों अंगूर से ही बनता है, लेकिन प्रभु ने उसको तरीका बताया है कैसे अपनाना। हमें नहीं मालूम, एक जगह प्रभु बोलते मत लेना, एक जगह प्रभु बोलते लेना,
अब उसका और हमारा गति में अंतर है, उसकी सोच और हमारी सोच में अंतर है। खुदावन ने ऐसा क्यों किया, यह सवाल हमारे पास नहीं, क्योंकि उसका विचार क्या है। बाइबल कहता है इज़ाया की किताब 55 अध्याय उसका 8 वचन के अंदर, तेरा विचार मेरा विचार नहीं, तेरी गति मेरी गति नहीं, तेरा रास्ता मेरा रास्ता नहीं। जहां बात उलझन की आती है तो आप वहां पर पीछे हट जाओ, अपना अनुमान मत लगाओ, अपना सोच मत लगाओ, अपना तत्व ज्ञान मत लगाओ। परमेश्वर ने मना किया है, मना किया। तिमोथियुस को प्रभु ने बोला तू ले सकता है, वो लिया। अब देखिए तिमोथियुस की बीमारी के कारण पौलुस ने उसको अनुमति दिया, वरना पौलुस अनुमति नहीं देता। आप मेरे साथ है, हालेलुया। उसकी तकलीफ के कारण, अभी एक आदमी उसको शराब पीना है और सामने वाला बोलता है मत पी, वचन में लिखा है, वो क्या बोलता है मालूम है? पौलुस ने कैसे तिमोथियुस को बोला पीने के लिए? ए तिमोथियुस को पेट में तकलीफ था, तेरे को कौन सा तकलीफ है? अपना प्रॉब्लम तो बताना, तू क्यों पी रहा है? तू टेंशन से पी रहा है। लेकिन तिमोथियुस को प्रभु ने बोला तेरी पेट के तकलीफ के लिए पिया कर। और बाइबल बोला थोड़ा थोड़ा। सो आप ध्यान देना परमेश्वर बात कैसे करता है। मैं आपको और भी गहराई में लेके जाऊंगा, आपका विचार को और ऊंचा करिए। वाइन और वाइन दोनों बोलने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन ये दोनों शब्द में देखिए, एक है WIN ही, दूसरा है VIN ही। अब ये दोनों वाइन ही है, दोनों अंगूर से ही बनता है। हम तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ है। शब्दों का तर्क वितर्क है, हम उसकी सुलझाना उलझना जो भी उसमें से रास्ता निकल सकता है, हम लोग एक बेहतरीन रास्ता को देखेंगे। सो वाइन और वाइन के अंदर अभी हम बाइबल पढ़ेंगे कि कैसे इन दोनों शब्दों का तर्क किया गया है। मरकुस की किताब 14 अध्याय उसका 24 वचन में, और उसने उनसे कहा हाँ ये वाचा का मेरा वह लहू है हाँ जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। हाँ जी 25, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाग का रस हाँ। उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा हाँ। जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। अभी यहां पर प्रभु क्या वापर रहे देखो, VIN ही, दाग का रस मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं पीऊंगा जब तक मैं प्रभु के राज्य में ना हो। ये आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ पी रहा हूं। मतलब प्रभु यीशु मसीह वाइन पीते थे चेलों के साथ प्रभु भोज में, और प्रभु बोला ये लास्ट बार पी रहा हूं, अभी मैं अपने राज्य में आऊंगा तब पीऊंगा। और यहां पर बाइबल इस शब्द को इस्तेमाल करता है VINE। ओके, कौन सा वाइन पिया वो देखना बहुत जरूरी है। अब लोग वाइन पी रहे हैं, लेकिन कौन सा वाइन पीने के लिए बाइबल बोलता है। अब लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय में अगर उसका 33 और 34 वचन पढ़ोगे तो यीशु मसीह घर घर में जाकर उनके साथ खाता पीता था। तो लोग यीशु मसीह को क्या नाम रखे? हाँ, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया हाँ, ना दाखरस पीता आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया ना दाखरस पीता आया, क्योंकि वो किसी के घर पे नहीं जाता था, वो जंगल में रहता था। प्रभु बता रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना किसी के घर में रोटी खाया ना किसी के घर में दाखरस पिया, लेकिन मनुष्य का पुत्र मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? खाता पीता आया है। खाता पीता, ये सबके घर में जाके खाता है, और ये शादी में जाके दारू भी बना के देता है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खाता पीता नहीं आया। उसके बारे में तुम ऐसे कहते हो, और मेरे बारे में तुम क्या कहते हो? एक्चुअली वो वचन है खाता पीता नहीं, कैसा है? बिहोल्ड ग्लटलस मैन, क्या नाम रखा उसको? ग्लटनस। हाँ, हिंदी में क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य। पेटू,
पेटू। क्या बोले प्रभु यीशु मसीह को? पेटू। पेटू। पेटू कौन होता मालूम है? अभी इधर खाना खाया, वापस खाना देगा, फिर बैठ के खाएगा वो, उसको बोलते हैं पेटू। उसकी भूख मिटती नहीं है। और फिर पियक्कड़। पियक्कड़ का मतलब है लिमिट के बाहर पीना, हमेशा नशे में रहता है वो। किसको बोलते थे? यीशु को बोलते थे। सिर्फ वो जाकर लोगों के साथ में बैठता था और काना गलील में उसने दाखरस बना के दे दिया और प्रभु भोजन के दिन वो रोटी और दाखरस लोगों को पिलाया। इसी वजह से उसको क्या बोलते थे? ये पेटू है और ये पियक्कड़ है। ये यीशु मसीह खुद अपने शब्दों में बोल रहा है कि लोग मुझे क्या बोलते हैं? पेटू और पियक्कड़। अब हमने देखा, बहुत पेटू लोग को देखा, खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, जितना दो उतना खाते रहेंगे, कोई लिमिट ही नहीं उनका। यीशु मसीह को लोग पेटू क्यों बोले? क्योंकि वो जिस भी घर में जाता, जो भी देते लोग, वो स्वीकार करता था उसको। लेकिन आज के तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं, वो सब घर में खाएंगे नहीं, सब घर में कुछ लेके पीएंगे नहीं, वो बहुत अपने आप को संभालेंगे, बहुत रिजर्व करेंगे। एक बार हमारे इधर एक ब्रदर आए थे, बोले चलो पास्टर जी उल्लासनगर में मुझे कुछ सामान लेना है, और हम लोग उसको लेके गए। उल्लासनगर में एक सिस्टर रहती थी, बहुत गरीब सिस्टर थी, छोटा सा घर था और छोटे से घर एक नाले के पास में उसकी सीढ़ी थी। तो वहां से हम गुजर रहे थे, मैं बोला अरे इधर सिस्टर विश्वासी है, बहुत प्यारी औरत है, आओ मिल के जाएंगे, 2 मिनट दुआ करके जाएंगे। क्योंकि वो सिस्टर ने मेरे को देखा, भागते भागते आए, थोड़ी बूढ़ी औरत थी। बैठो बैठो पास्टर, बैठो बैठो बैठो। उसने 2 डबड़ा लेके रख दिया गटर के ऊपर, नीचे पानी है गटर के, उसके घर के अंदर 2 आदमी बैठ नहीं सकता, इतना छोटा सा घर है। और वो सिस्टर ने बोली पास्टर जी 2 मिनट रुको, अभी मैं अच्छी खिचड़ी बनाया हूं, आप खा के जाना। मैं बोला देव सिस्टर। और उसका वो चूल्हे में के कुकर जो बिल्कुल काला लगा पड़ा है, उसने एक प्लेट निकाली, वो खिचड़ी डाली प्लेट में, मेरे हाथ में दिया। उस आदमी को बोला आप भी खाओ, बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं प्लेट में खिचड़ी लिया, आराम से खाया, और वो देखता रहा मेरे को। वो क्या देख रहा है? नीचे गटर है, ऊपर पास्टर बैठा है, घर में जगह नहीं है, और बर्तन देखा, कुकर तो काला पड़ा हुआ है, चूल्हे में खाना बन रहा है और पास्टर खा रहे हैं। उसने हाथ नहीं लगाया। खाना खत्म होने के बाद सिस्टर बोली अभी मैं आपके लिए लस्सी लेके आया। दौड़ते दौड़ते गई, उधर एक लस्सी वाला हाथ गाड़ी से 2 गिलास लस्सी लेके आई, इसको भी दिया, ये लस्सी नहीं ले रहा है, मैं लस्सी लिया, पूरा पी लिया। हालेलुया। अब वो आदमी क्या सोचता होगा मालूम है? ये पेटू है, किधर भी बैठता, कुछ भी खाता, कुछ भी पीता, वो सोचता होगा, मेरे बारे में सोचता होगा। वो नहीं खाया, वो अपने आप को संभालता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये गंद में कैसे खाना खाना है, इधर कैसे बैठना है, क्यों वो डाइनिंग टेबल में बैठ के खाने वाले रोड पे पैसे कैसे खाएंगे। हम लोग तो बॉम्बे में रहते, खड़े खड़े खा के निकल जाते हैं हम लोग, फास्ट लाइफ है, बैठ के खाने के लिए टाइम नहीं। वड़ा पाव खा लिया, भागते रह गए, ट्रेन पकड़ लिया। ये ज़रूरी नहीं कि खाना अच्छा मिलना है, मिलता है तो चिकनी चिकनी बिरयानी चर्बी वाली मिलती है, जिस दिन मिलता नहीं उस दिन वड़ा पाव भी नसीब नहीं रहता, भूखे भूखे भागते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को नाराज नहीं करता था, जो भी देते थे वो प्यार से लेके खाता था। तो लोगों ने उसको बोला ये पेटू है, क्योंकि सदुसी फरूसी ऐसा नहीं खाते थे, ऐसे किसी के घर पे नहीं जाते थे, वो अपने आप को पवित्र मानते थे, वो इन सारे बातों से अपने आप को दूर रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वाक्य में वो वैसा पेटू नहीं जो खाने वाला पेटू, लेकिन सबका मन रखता था, सबके घर में आदर करता था, इसीलिए उसको लोग बोले ये पेटू है और ये पियक्कड़ है। अभी प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 9 अध्याय और उसका 17 वचन के अंदर, और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, पुरानी मस्कों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से जी मस्कें फट जाती है। अभी यहां पर प्रभु बोलता है दाखरस,
पुराने थैली में नहीं भरते। यहां पर दो दाखरस की बात कर रही है, नया दाखरस और पुराना दाखरस। क्या बोलती है? नया दाखरस, बोलिए। नया दाखरस। सुन भी रहे हैं क्या, सो रहे हैं? नया दाखरस और पुराना दाखरस। अभी ये दोनों दाखरस को देखना है हमको कि नया दाखरस होता क्या है, पुराना दाखरस होता क्या है, कम्युनियन में क्या लेना है और पेट दर्द को क्या लेना है। ये दोनों दाखरस के अंदर फर्क है। प्रभु बोलता है नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, पुराने मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से हाँ मशकें फट जाती है। मशकें फट जाती हैं। अभी ये जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि पुराने जमाने में जैसे हमारे पास बोतल होती है, ऐसे बोतल नहीं थे। चमड़े के अंदर दाखरस रखा करते थे। सो ये समझो एक बकरी का खाल है, तो इस तरीके से इसको बांधकर, इसका मुंह यहां बांधकर इसके अंदर रखते थे। सो नया दाखरस में ताकत होती थी और वो पुराना बनने के लिए फर्मेंट होता था, उसमें गैस पैदा होता था। जो पुराना दाखरस है उसको पुराने थैली में रख दो, लेकिन नया दाखरस पुराने थैली में मत डालना, क्योंकि थैली फट जाएगा। कैसे फटेगा थैली? फटने का वजह यह है कि जो पुराना थैली होता है वो उसमें चर्बी होती है, वो चमड़ा जो है ना गीला होता है। तो जब नया दाखरस डालेंगे तो चमड़ा बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर गीलापन है। पुराना दाखरस जो है ना वो सिकुड़ गया है, चमड़ा सिकुड़ गया है, उसमें चर्बी नहीं है। उसमें नया दाखरस रखेंगे तो ये दाखरस फाड़ देगा वो चमड़े को। तो प्रभु उसको ये बता रहा है, मैंने नया शिक्षण को लाया, पुराने परिचियों के अंदर ये शिक्षण काम नहीं करेगा। मेरा शिक्षण के लिए नया नया बोतल चाहिए। नया बोतल कौन था? पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये 12 चेले जो थे ये नया बोतल थे, और सदुकी फरूसी पुराने बोतल थे। बोले तुम ये शिक्षण को तुम ग्रहण नहीं कर सकते। अब ये बात नया और पुराना दाखरस की शुरुआत कहां हुई? उन्होंने यीशु को एक सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था उन्होंने? तब यूहन्ना के चेले ने उसके पास आकर कहा, हाँ। क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते, हाँ। पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? हाँ, ये सवाल पूछा था उन्होंने। हम लोग और फरीसी लोग इतना उपवास करते हैं और तेरे चेले उपवास नहीं करते। अब आपको समझ में आता होगा यीशु को पेटू क्यों बोला। उपवास नहीं करते। हम लोग तो फास्टिंग करते, हफ्ते में 2 बार उपवास रखते, तेरे चेले कभी उपवास ही नहीं रखते, रोज खाते रहते। अब प्रभु क्या कहता है? यूहन्ना की चेले उपवास इसलिए रखे क्योंकि यूहन्ना मर गया, इसीलिए वो लोग उपवास रख रहे। अब मेरे चेले उपवास क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि जब दूल्हा साथ में है बाराती का, तो कौन उपवास रखेगा? शादी में जाके कौन उपवास रखेगा? अभी मैं हूं उनके साथ, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो ये भी उपवास करेंगे, आमीन। जैसे आज आप और हम कर रहे हैं उपवास। आमीन। लेकिन आज मैं इनके साथ में हूं। अब उनको समझ में नहीं आ रही है तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते। अब प्रभु उनके ख्यालों को समझाने के लिए कहता है, नया दाखरस पुराने थैले में नहीं समा सकता। अब प्रभु उनको एक उदाहरण दे रहा है। अब नया दाखरस और पुराना दाखरस आ गया। ये पुराने जमाने में जब यीशु मसीह धरती में थे तो नया दाखरस और पुरानी दाखरस की बात करते थे। ये दोनों का रखने का जो बर्तन है वो अलग अलग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराना बर्तन जो है वो कड़क हो चुका है। अभी ये नया दाखरस और पुराना दाखरस को समझने के लिए नीति वचन 20 अध्याय का पहला वचन में जाएंगे। सो बाइबल कहता है, वाइन इज अ मॉकर एंड स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इज रेजिंग। ये है नया मधु दाखरस। ठट्ठा करने वाला, दाक मधु ठट्ठा करने वाला, और मदिरा मदिरा हल्ला मचाने वाली है। आप समझ में आए ना? दाक मधु नया रस है, मदिरा पुराना रस है। ये दोनों, अब दोनों का कार्य भी है। ये हल्ला मचाने वाला है और ये निंदा कराने वाला है। आपको मालूम है जब आदमी थोड़ा सा दाक मधु पी लेते तो क्या होता है? हमारे बॉम्बे में हमारे पास्टर साहब बहुत बढ़िया डायलॉग मारते थे, अगर पाव शेर पिया
तो दादा बन गया। कौन है बे? किसको भी नहीं डरता। अगर नौटाक मारा तो गधा बन गया, फिर वो पता नहीं किधर गटर में पड़ा रहेगा। यही है नया दाखरस और पुराना दाखरस। नया दाखरस पिया तो दादागिरी करेगा, पुराना दाखरस पिया गई भैंस पानी में। एक बार ऐसे ही राजा आ रहा था हाथी में बैठ के, सैर करके राज्य को देखते देखते, और एक शराबी उधर दारू पी के पड़ा हुआ था। तो सिपाही आगे भागते भाई, ए उठ उठ उठ, राजा आ रहा है। दिखता नहीं राजा का हाथी आ रहा है। उसने उठ के देखा राजा आ रहा है। उसने बोला क्या कीमत है राजा का हाथी का? ये सुबह बोले अबे पागल, राजा है, राजा राजा है, उसकी हाथी की कीमत क्या है बताओ। राजा ने बोला क्या मांग रहा हाथी की कीमत? बंद करो इसको जेल में, और कल होश में आएगा इसको लेके आओ मेरे पास। उसको रात को उठा के बंद कर दिया जेल में। सवेरे उठ के देखा जेल में हो। बोले मेरे को जेल में क्यों डाला? मालूम ही नहीं रात को क्या बका था। इसी को बोलते मदिरा। अब बोले रात को तूने बोला राजा का हाथी, और राजा बहुत बड़ा गया, अब तेरा तो क्या होने वाला है, चल उसको लेके आके सवेरे दरबार में खड़ा कर दिया। राजा को बोले राजा अच्छा मेरा हाथी तेरे को गधा दिख रहा है और तू मेरा हाथी खरीदने की कीमत चुकाएगा? बोले हाँ राजा जरूर चुकाऊंगा, शाम को 7 बजे के बाद। क्या बोले? शाम को 7 बजे। हाँ आपका हाथी खरीद लूंगा मैं, लेकिन नौटंकी जाने के बाद, अभी नहीं, अभी होश में हूं मैं। मदिरा क्या काम करता है और दाखरस क्या काम करता है, और आपने हमने क्या इस्तेमाल करना है बाइबल में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई कुछ समझ में आ रही है आपकी? तत्व ज्ञान कर रहे हैं हम लोग। तत्व ज्ञान की चर्चा हो रही है। तत्व ज्ञान है क्या और तत्व ज्ञान कैसे लोगों को बिगाड़ती है। देयर इज ऑल्सो हिब्रू वर्ड। ये जो ज्ञान है इब्रानी भाषा में, जो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है ना मदिरा, उसको इब्रानी भाषा में क्या बोलते मालूम? आपको अफसोस लगेगा सुन के। दारू। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। हाँ दारू। हाँ, दारू। और इब्रानी में दारू को क्या बोलते? शेकर। इब्रानी में दारू को क्या बोलते? शेकर। शेकर। आपके सामने खड़ा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दारू है। ये डिक्शनरी में अगर आप ढूंढ के निकालोगे तो ये टुडे वी कॉल इट बियर, बट शेकर वाज प्रोबेबली सिमिलर टू बियर, अ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। अभी देखिए मैंने इब्रानी भाषा की आपको ये अंदाज लगा के दिया है। इसाया 29:9 में बाइबल बोलती है जो लोग शेकर को पीते हैं ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो है हाँ परंतु दाक मधु से नहीं जी, वे डगमगाते तो है जी परंतु मदिरा पीने से नहीं। हाँ यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है भारी नींद में डाल दिया है। और उसने तुम्हारी नबी रूपी So, आंखों को। पूरी बाइबल में शेकर नाम 23 बार आता है। कितना बार आता है? पूरी बाइबल में जिधर भी प्रभु ने स्ट्रॉन्ग मदिरा का बात किया है इब्रानी भाषा में उधर शेकर आता है। तो मेरे को भी लोग बोलते थे पास्टर जी, पास्टर शेकर, अच्छा आप क्रिश्चियन नहीं है क्या? मैं बोला क्यों? नहीं शेकर तो हिंदू नाम है ना, ऐसा लोग बोलते थे। शेखर बोला तो नहीं तो फर्नांडिस होना चाहिए है नहीं, और डिसोजा होना चाहिए, ये क्रिश्चियन नाम है। फिलिप होना चाहिए। आपका नाम शेखर है और आपका नाम बाइबल में किधर है? भाई 23 जगह लिखा है मेरा नाम। आई एम अ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। 23 सबसे ज्यादा मेरा ही नाम लिखा है बाइबल में। बाकी देखो फिलिप, बिलीप, पीटर ज्यादा नहीं आएगा टाइम पे, 2-4 बार आएगा उनका नाम। मेरा नाम सबसे ज्यादा नाम लिखा है। एनीहाउ बाइबल क्या कहती है पौलुस के द्वारा 1 कोरिन्थियन 11:20 में, When you come together, जब तुम एकत्रित होते हो तब प्रभु भोजन के लिए नहीं
क्योंकि जिसके पास है वो खा जाता है और मतवाला हो जाता है। पहला कलीसिया कुरिन्थियों को कम्युनियन कैसा करना है नहीं मालूम पड़ा, तो पौलुस उनको करेक्शन करता है। बोलते हैं जिनके पास है वो ज्यादा पी लिए और जिनके पास है वो भूखा रह गए। ये प्रभु भोज नहीं होता। प्रभु भोज क्या होता है वो 22 में समझाता है। जिस क्या रात खाने- वह क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं? तुम्हारा घर नहीं, क्या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? हाँ जी और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। जी, मैं जिनके तुमसे- पास नहीं है उनको लज्जित करते हो। जिनके पास है वो ज्यादा खा लिया, ज्यादा पी लिया। और बाइबल में लिखा है वो मतवाले हो गए, ड्रंकन। ये है प्रभु भोज की विधि कोरिन्थियों करते थे। लोग खाते पीते नशे में हो जाते थे। कभी कभी मैंने देखा प्रभु भोज देने के टाइम पे ना, तो जो आदमी पहला बहुत शराब पीता था, अभी वो शराब छोड़ दिया, बपतिस्मा ले लिया, अब प्रभु में आ गया, अभी वो प्रभु भोज ले रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, थोड़ा पिलाते थे ना प्रभु भोज, एक गुट। वो जो आदमी पहला शराबी था अभी प्रभु में आ गया ना, उसको गिलास हाथ में नहीं देने का, उसको अपन ही पकड़ के गुट पिलाने का, नहीं तो गड़क करके पूरा मार देता हो। वो पहले का थोड़ा टेस्ट रहता ना अंदर। तो मैंने अपने ब्रदर लोग को पूछा इतना जल्दी कैसे दाखरस खत्म हो गया, 2 आदमी को नहीं दिया? बोला वो आदमी ने पूरा ग्लास मार दिया। बोलता मैं बोला अभी हाथ में मत दो ऐसे आदमी के, तुम धीरे थोड़ा सा पिला के लो। सो पुराना टेस्ट जाग रहता है आदमी को, ज्यादा मार देता है वो। ऐसा ही पहला कोरिन्थियों की चर्च में लोग थोड़ा ज्यादा मार के सब सो जाते थे। पौलुस बोलता है तुम इकट्ठे हो रहे हो प्रभु भोज के लिए नहीं, तुम खाने पीने के लिए जमा हो रहे हो। प्रभु भोज तो सिर्फ नाम रह गया, लेकिन कोई भूखा रह गया, कोई मतवाला हो गया। यानी पहला कम्युनियन के अंदर लोग दाख मधु इस तरीके से पीते थे कि वो लोग नशे में हो जाते थे। और पौलुस बताया कि कैसे होना चाहिए, उसको करेक्शन करता है। अब आप और हम जो प्रभु भोज लेते हैं, सो हम लोग ये द्राक्षरस को इस्तेमाल करते हैं। ये दारू के दुकान में नहीं मिलता, ये मेडिकल स्टोर में मिलता है द्राक्षरस, और यही हम प्रभु भोज में देते हैं। अभी ये द्राक्षरस जो है इसमें लगभग 7 प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, यानी लवंग हुआ, दालचीनी हुआ, काला मिरी हुआ, ऐसे कुछ 7 प्रकार के जो इस अंगूर के रस को बनाए रखने के लिए इसमें डाला जाता है। तो ये मेडिसिनल यूज है। देखिए ड्रग्स कॉम्बिनेशन 10% ऑफ सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, 10% इसमें नशा है, लेकिन 90% ये दवा है। यही दवा को पौलुस को, तिमुथियुस को पौलुस ने बोला पेट के बीमारी के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर, क्योंकि आज भी ये दाखरस बीमारी के लिए दिया जाता है, नशे के लिए नहीं दिया जाता। तो आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्या पी रहे हैं, हम क्या पिला रहे हैं लोगों को, हम प्रभु भोज कैसे दे रहे हैं। ये आपको सब मेडिकल में अवेलेबल होगा। इट कैन फाइट सिंपल एलिमेंट्स, स्वेटस, रिसेंटली फैटिक, जनरल डिसेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको ये खाना जो है मदद करता है। अब इस दाखरस को लेने में बाइबल क्या कहती है, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। कोई रिमोट किधर है, किसके पास है? दादा का गाड़ी है। दादा, ओके ठीक है। कोई दरवाजा खोल रहा है क्या? हाँ दादा का गाड़ी है। कोई हाथ लगाया होगा ना, तभी तो बजा रहा है वो सायरन। सो ओके, गाड़ी बंद बोल रहा है कि बहुत टाइम हो गया, बंद करो मीटिंग। बस मैं और थोड़ा टाइम लेना चाहता हूं आपका। आप लोग मेरे साथ है? हम तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं कि तत्व ज्ञान के अंदर लोग कैसे भरमाए जा रहे हैं, असलियत क्या है और उद्देश्य क्या है, यह बात बहुत जरूरी है। अगर आप उद्देश्य को नहीं समझ पाओगे तो आप भटक जाओगे। अगर आप तत्व ज्ञान को पकड़ के रहोगे तो सच्चाई आपसे बहुत दूर चला जाएगा।
इसीलिए आपको सच्चाई रखना बहुत जरूरी है। अब बाइबल कहती है एक आदमी यरीको से जा रहा था और उसे लोगों ने लूट कर, मार कर, घायल करके फेंक दिया। वहां से एक लेवी गया, एक याजक गया, उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया। लेकिन एक सामरी वहां आया, उसने क्या किया? तेल और दाखरस, क्या बता रहा है? तेल और दाखरस। उसने उसके जख्म में तेल डाला, उसको दाखरस पिलाया और उसे उठाकर ले जाकर अस्पताल में रखा और कहा कि 2 दिन के बाद मैं फिर से आऊंगा, इसकी जो भी चुकता है वो मैं करूंगा। अब तेल और दाखरस दोनों साथ में आता है। याद रखना, बाइबल में जिधर भी तेल आता है उधर दाखरस आती है। पुराना नियम में प्रभु ने मंदिर में बोला मेरे मंदिर में तेल कमी नहीं होना चाहिए और दाखरस भी कमी नहीं होना चाहिए। ये दोनों भी मंदिर के अंदर प्रभु ने भर के रखने के लिए कहा था। अब नया नियम में आएंगे तो भी ये दोनों साथ में आ रहा है, दाखरस और तेल। अभी आपको मालूम है वो जख्मी आदमी कौन है जिसको दाखरस की जरूरत है और तेल की जरूरत है? वो है आप और मैं। हमें शैतान ने घायल कर दिया था, हमें लूट लिया था शैतान ने, हमें बेकार करके उसने फेंक दिया था। वो अच्छा सामरी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो आया, हमें मिला, हमें उसने उठाया और अस्पताल में लेके आया। कौन सा अस्पताल? बेडवान में जो चर्च चलती है वो एक अस्पताल है जहां पर प्रभु ने आपको लाके रखा। सूरत में एक चर्च चलती है, क्या है वो? हॉस्पिटल है। प्रभु ने वहां लाके आपको रखा, बोला कि मैंने जितना कर्जा चुकाया है और भी लगेगा, 2 दिन में मैं आ रहा हूं। 2 दिन में आने का मतलब 2000 साल में मैं आने वाला हूं। इसका जो भी बिल है वो सब मैं आके चुकता करूंगा। इसको दाखरस और तेल दिया। दाखरस प्रकाशन है, रेवलेशन है, प्रकाशन, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। तेल क्या है? पवित्र आत्मा है। बोलो हालेलुया। सो ये दोनों भी प्रभु ने कलीसिया को दिया, बोला इसकी रखवाली करना, इसका देखभाल करना। आज आप और हम एक कलीसिया में बंधे हुए हैं तो तेल और दाखरस ही हमारा आज रक्षा कर रहा है, वरना हम जख्मी हालात में मर भी गए होते। हमको लूट के लोगों ने फेंक दिया था। आप सब जान सकते हैं यीशु मसीह के पास आने वाले के जीवन में ये गवाही जरूर होगा कि पहले उसकी जिंदगी क्या थी और आज उसकी जिंदगी क्या है, आज वो कहां आ गया है। सो तेल और दाखरस विश्वासियों की रक्षा है। जब काला घोड़ा आता है प्रकटीकरण 6वें अध्याय में, उसके हाथ में तराजू है, उसने जौ और गेहूं पर दाम लगा दिया, लेकिन एक आवाज आई, तेल और दाखरस को हानि मत करना, उसके ऊपर तो दाम मत लगाना, वो प्रभु ने चुने हुओं के लिए दिया है। हालेलुया। और दुनिया गऊ और जौ में जी रही है, लेकिन तेल और दाखरस प्रभु ने अपने चुने हुओं के लिए रखा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो दाखरस जो है वो प्रकाशन है। पेंतिकोस्त का दिन आया, ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा उतर आया, उनके ऊपर ठहर गया। और पवित्र आत्मा उतर के आने का मतलब है तेल उतर कर आया, वे सब तेल से अभिषिक्त हो गए। अब दूसरा चीज लिखा है दाख मधु। क्या है दाख मधु? वो लोग सब झूम रहे थे। देखने वाले को लगा अरे शराब में है क्या? शराब में नहीं है, वो दाख मधु में है। वो लोग वाइन लिए हुए हैं। क्या है? रेवलेशन प्राप्त किए हैं वो लोग। पतरस खड़ा लेके बोला अरे अभी तो तीसरे पहर, दारू बना भी नहीं है, ये कैसे नशे में आ जाएंगे? ये पवित्र आत्मा और प्रभु का प्रकाशन के नशे में है। हालेलुया। हम भी एक नशे में हैं, हमें प्रभु की वचन, इस नशे में हम लोग हैं। हमें दुनिया की कोई बातें सूझती नहीं है। जैसे एक शराबी अपने धुन में रहता है, वैसे आज हम प्रभु के धुन में लगे हुए हैं। सिवाय प्रभु का और कोई दुनिया की चीज हमें प्रिय नहीं लगती। हम भी एक नशे में है। हालेलुया। और ये नशा प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। सो बाइबल क्या कहती है? नबी इस बात को इस तरीके से समझाता है। नाउ लेट्स टेक जस्ट बिगिन इन द मिनिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने के पहले उसने एक शादी में गया और दाखरस घट गया। प्रभु ने वहां पानी डाला और उसको दाखरस बना के दे दिया। अभी नबी इसको ऐसा समझा रहा है। कैसे समझा रहा है? देखिए, ऑल राइट, it went up through wine, grape, wet, sold, fermented and then wine. अब नबी उसको ऐसा बोल रहा है कि पहला क्या चीज आती है? प्रभु ने दाखरस कैसे बनाया? जो दाखरस घट गया था, अब मटके खाली हो गए। अब जिस घर में समझो शादी में खाना गया कम हो गया तो लोग कितने नाम रख के जाएंगे, और उस शादी में यीशु मसीह आ गया। अब यीशु मसीह जिधर है उधर सब कमी पूरी हो जाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
मैं एक बार पंजाब में था और एक ब्रदर ने कन्वेंशन लगाई, पहली बार कन्वेंशन लगाई, और उसने कन्वेंशन लगाया, वो सोचा कि 500 लोग के लिए खाना बनाएंगे। कितने लोग के लिए? 500 लोग के लिए। 500 बोला तो उसके लिए बहुत बड़ा, वो सोचा कि 500 लोग फिर भी खाना बच जाएगा, तो उसने 500 लोग के लिए खाना बनाया। और पास्टर शेखर आ गए शाम को मीटिंग में, लेकिन मीटिंग में कितने लोग आए? 2000 लोग आए। कितने लोग आए? वो लड़का बोला, अरे बाप रे, 2000, खाना तो 500 का बना है। और उन्होंने खाना बांटना शुरू किया, दुआ हो गई, 2000 लोग खाना खाए फिर भी बच गया। हालेलुया, क्या था वो? प्रभु आशीर्वादित को भेज दिया। हालेलुया, 500 का खाना 2000 लोग खाए। वो पूरे लोग पागल हो गए, बोले ये ऐसा कैसे हुआ? हम तो 500 का खाना बनाया, 2000 लोग कैसे खाए? उसके बाद पंजाब में जो आदमी मीटिंग लगाता है, मेरे को फोन आया, प्रेज लॉर्ड पास्टर, मुझे आपकी मीटिंग लगानी है। मैं बोला लगाओ ब्रदर, आएंगे। नहीं नहीं, आपका मीटिंग लगाना बड़ी बात नहीं है, वो 3000 लोग आएंगे ना, उनको खाना कहाँ से देगा? मैं बोला कोई बात नहीं, आप खाना मत रखिए। नहीं 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 नहीं, आपका नाम सुनेगा लोग आते भाग के। वो 1000-2000 नहीं, बोले मीटिंग का खर्चा इतना बड़ा नहीं है, खाने का खर्चा बहुत बड़ा है। क्यों? पंजाब में लोग आएंगे खाना खा के ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं वो। और 2-2 हजार लोग का खाना बनाना, तभी मीटिंग रखने की बात है। और जब मैं जाता हूं पंजाब में, बड़ी मीटिंग होती है, मैं पास्टर को कभी नहीं बोलता मेरे टिकट का पैसा दो, मेरे को ऑफरिंग दो, खर्चा दो, मैं कभी नहीं बोलता हूं। मेरे को बड़ापन क्या है पता है आपको? एक पास्टर मेरे लिए 1-2 लाख रुपया खर्चा करके, मंडप डाल के, खाना बना के मुझे बुला रहा है, हैंडबिल छपा के मीटिंग लगा रहा है, साउंड का खर्चा कर रहा है, मंडप का खर्चा कर रहा है, खाने का खर्चा कर रहा है। इतना खर्चा करने के बाद फिर मैं हाथ फैलाऊं कि मेरे को टिकट का पैसा भी दो। मेरा बड़ापन इसी में है कि वो मुझे बुला रहा है वचन के लिए। हालेलुया, इससे बड़ा और क्या करता है? क्या 10-20 हजार रुपये उससे लेने से वो काम वसूल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सभी लोग पहला पूछते, पास्टर जी आप कितना लेंगे, आपको कितना देना पड़ेगा? मैं बोला मुझे कुछ नहीं देना है, खाली मीटिंग लगाओ, मैं आ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं देना है, आप मीटिंग लगाओ। आज लोग मीटिंग लगाने क्या मकसद से लगाते? आने वाला कुछ पैसा देता, इसके चक्कर में लोग मीटिंग लगा रहे अभी। और वहां से लोग पैसे बांट रहे, बोले मीटिंग लगाओ, मैं तुमको पैसे दूंगा, और लोग मीटिंग लगा रहे, पैसे लेकर मीटिंग लगा रहे। लेकिन मेरा कोई भी मीटिंग में मैं पैसा देके मीटिंग नहीं लगाता। मेरे लिए मीटिंग लोग खुद खर्चा करके लगाते, लोग करते खर्चा, वो प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? आमीन। लेकिन ऐसे ऐसे एंड टाइम के अंदर लोग पड़े हुए हैं। आप जाओ उनके पास, बोलो आपको मैं गुजरात में बुलाना चाहता हूं, वो पहले आपको लाखों रुपए दे देंगे, बोलेंगे जाओ मंडप खर्चा सब लगाओ, मीटिंग हम आ रहे हैं, पहला पैसा देंगे तुमको। आप जाओ बड़े सवाल मद्रास के अंदर, भाई दिनकरन साहब, बोलो आपकी मीटिंग बॉम्बे में लगाना है, उसकी मीटिंग में लाखों लोग आते, वो पहला 10 लाख रुपया तुमको एडवांस दे देगा, बोलो जाओ पहला मंडप बिंडप सब हॉल बुक करो, और फिर जितना दान अर्पण आएगा वो सब मैं लूंगा। ये 10,000 रुपया लो और खर्चा करो, फिर दान, लाखों लोग आते ना, दान सब आएगा वो सब मैं लूंगा। तो इधर 10 लाख रुपए दिया और उधर 1 करोड़ रुपए लेके जा रहा है। कमाई का द्वार है। और पौलुस बोलता है सुसमाचार के लिए बहुत लोग आज कमाई का रास्ता बना दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अगर खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो हमारे ऊपर खुदा मेहरबान है तो गधा पहलवान है हम लोग। भाई ब्रनम के पास आए, बोले आप क्या समझते अपने आप को? ये लोग आपकी इतना मर्यादा करते हैं, आपको आगे रात के कारपेट डाल के खिलाते हैं, आपको इतना मान सम्मान करते, आप अपने आप को क्या समझते? बोले मैं कुछ नहीं समझता हूं, मैं सिर्फ वो गधा हूं जिसमें यीशु बैठ के आता है। मैं कौन हूं? वो गधा हूं जिसमें यीशु बैठ के आता है। अब वो यीशु के सामने कपड़े डाले, खजूर की डाली, उसमें यीशु थोड़ी चला, उसमें गधा चल रहा था। यीशु तो गधे के ऊपर बैठा हुआ था। तो आज ये मान सम्मान होता है मुझ गधे के लिए जिसमें यीशु सवार है। हमारे लिए मान मर्यादा नहीं हो रहा है, ये मान मर्यादा यीशु का हो रहा है। हालेलुया। और ये गधे जो यीशु को पहला दिन लेके गया, दूसरे दिन दोनों गधे खेती में थे। एक गधा दूसरे गधे से बात कर रहा है, यार कल तो अपने को खजूर की डालियां डाल रहे थे और चटाई डाल रहे थे, कारपेट डाल रहे थे, आज देख कोई पूछ भी नहीं रहा है अपने को।
वो दूसरे गधे ने बोला, अबे कल तेरे लिए थोड़ी कारपेट डाला, तेरे अंदर यीशु बैठा था, इसके लिए कारपेट डाल रहे थे, तेरे को कौन पूछता है? वैसे अहम गधे को कौन पूछता है? यीशु है, वचन है, इसके लिए खुदा हमसे बात करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? मैन। अभी यहाँ पर एक सर्विस हुआ है। क्या हुआ है देखिए। ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं, कैसे ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं? इट इज वाइन, जूस, वेट, फर्मेंटेड वाइन। यानी वाइन का मतलब है झाड़, ग्रेप का मतलब है अंगूर। अंगूर को लेके नीचे कुचला, उसके बाद में उसको मटके में भर के रखा, उसके बाद में उसको फिल्टर किया तो वाइन बनता है। अभी ये प्रॉफिट का शब्द है। अभी इसको मैं समझाता हूं आपको कैसे है। ये वाइन है, इसमें से अंगूर निकला, अंगूर कुचला गया, रस बनाया गया, इसको फिल्टर स्टेशन में पकड़कर उबाला गया, उसके बाद इसको लकड़े के बर्तन में रखकर बंद कर दिया गया, इसको बोलते फर्मेंटेड, और फिर ये बोतल में आ गया वाइन। इतनी प्रोसेस है इसकी। और प्रभु यीशु मसीह गांव में गया, उधर दाखरस घट गया। अभी प्रभु क्या कर रहा है? बोले पानी भरो। क्या बोला? पानी भरो। पानी भरने के बाद प्रभु ने क्या किया? अंगूर, झाड़, अंगूर कुचला जाना, फिल्टर करना, समा के रखना, ये सब बाईपास करके डायरेक्ट पानी से अंगूर बना के दे दिया उनको। कैसे समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? दाखरस घट गया। जो दाखरस वहां घट गया, उसे बनाने में खेती से झाड़, फिर अंगूर, फिर उसको फिल्टर स्टेशन, इतना लंबा प्रोसेस था। प्रभु ने कितने झटके में बनाया? पानी भरो, डायरेक्ट पानी का क्या बन गया? दाख बन गया। पूरी प्रोसेस खत्म हो गई। और प्रभु ने तुरंत भोज के प्रधान को दिया। वो बोला कि अरे अच्छी दाखरस लोग पहले देते हैं, चखने के बाद लोग पानी मिला हुआ देते, लेकिन तुम आखिर तक अच्छा दाखरस रखे हैं। भोज का प्रधान का तारीफ हुआ, लेकिन उसको मालूम नहीं उधर कौन आया है? यीशु आया है। यीशु आने से क्या होता है? हमारा जीवन आखिर तक ताजा रहता है। आमीन। यीशु के आने से हर कमी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। यीशु नहीं है तो घटित होगी, यीशु आया है, आपका घटित जो है वो परिपूर्ण हो जाता है। यीशु आने के बाद मेरा जिंदगी बदल गया। हालेलुया। यीशु आने के बाद मैं वो नहीं रहा जो था, अब मैं वो बन गया जो मुझे बनना था। यीशु के वजह से हमारा जीवित परिवर्तित हो गया। अब नबी इस बात को कहता है, अच्छी तरीके से सुनिए। आई बिलीव दैट द ब्लड शुड बी ग्रेप जूस एंड इट शुड बी वाइन। अब नबी बोलता है कि जो कम्युनियन में देना है वो जूस नहीं होना है, वो वाइन होना चाहिए। अब जूस में और वाइन में क्या फर्क है? जूस का मतलब जब आप दुकान में जाते हो, मौसम्बी का जूस मिलता है, एप्पल का जूस मिलता है, कलिंगड़ का जूस मिलता है, वो मशीन में डाल के आपको ताजा जूस बना के देता है। भाई ब्रनम बोलते हैं प्रभु भोज में जूस नहीं वापरने का, कम्युनियन में आपको वाइन वापरना है। जूस किसको बोलते? फिर ब्रदर ब्रनम बोलते हैं अगर वाइन गेट्स बेटर एंड स्ट्रांग, लेकिन जूस क्या हो जाएगा? बाद में खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपको उसको फेंकना पड़ता है। सो आप दुकान में से एक अंगूर का जूस लेके रखो, फ्रिज में मत रखो, उसको बाहर रख दो, सुबह रखो, दोपहर तक वो खट्टा हो जाएगा, शाम तक आप उसको पी नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा। लेकिन वही जूस को अगर आप फर्मेंट करोगे तो वो वाइन बन जाता है। वाइन बनने का मतलब लंबे अरसे तक उसको तुम रख के खा सकते हैं। हाँ, जूस नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि जूस खराब होता है। लेकिन वाइन खराब नहीं होता, क्योंकि वाइन एक प्रोसेस के अंदर से चलता है, और ये प्रोसेस के अंदर से जाने के टाइम वो प्योर बन जाता है। उसके अंदर से जो खराबपन है वो निकल जाता है, और वो ताज़ा बना रहने के लिए उसमें कुछ मिलावट करते। इसको बोलते हैं एक प्रोसेस है। अभी का ज़माना अलग है, लेकिन पहले के ज़माने में
आपको दुकान से फिल्म लाना पड़ता था, उसको कैमरे में डालना पड़ता, फिर कैमरा से फोटो निकालना पड़ता, फिर फिल्म धोने को स्टूडियो में देना पड़ता। वहां पर एक प्रोसेस चलती थी। अंधेरे में फिल्म निकालते थे, केमिकल में डाल के उसको धोते थे, उसके बाद मशीन में डाल के उसको प्रिंट निकालते थे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता था। और फिर आपको बोलते थे 2 दिन के बाद आके आप फोटो लेके जाओ, आपके हाथ में कॉपी मिल जाता था। तो ये एक प्रोसेस में चलता है। पहले वो नेगेटिव में था, बाद में वो पॉजिटिव बना। उसके लिए उसको केमिकल में जाना पड़ा, डार्क रूम में जाना पड़ा, तब चलकर आपका असली चेहरा आपके पास आता है। आप और हम इसी प्रोसेस में दुनिया में चल के आए। हम जब मां के पेट में थे अंधकार में थे, हालेलुया। वहां हमारी प्रोसेस हो रही थी, वहां से हम बाहर निकल कर आए। ये दुनिया के सारे केमिकल के अंदर, ये दुनिया के पाप के अंदर, दलदल के अंदर हम लोग निकलते चले गए। आज क्या हुआ, एक आदमी जो दुनिया में पाप में पैदा हुआ था, नेगेटिव में पैदा हुआ था, आज यीशु मसीह के सामने पॉजिटिव बन के खड़ा हुआ है। परमेश्वर के स्वरूप में हम ढलते चले जा रहे हैं। तो एक वाइन की भी प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस में आपको चला आना है। आप मेरे साथ हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जूस नहीं लेते, हम वाइन लेते हैं। इसको जूस बोलते हैं। जो अंगूर निचोड़ के पानी निकाला उसको जूस बोलते हैं। वो खराब होता है, लेकिन उसको अगर आप फर्मेंट करोगे तो वो खराब नहीं होता। लेकिन इसी के अंदर 2 होता है। एक बहुत लंबे समय तक रखे, उसकी नशा बढ़ती जाती है, और जब लंबा समय तक ना रखे तो उसकी नशा नहीं बढ़ती, उसमें थोड़े मात्रा में होती है। लेकिन वो वाइन का काम करता है, जिससे आपके पेट की बीमारी, आपकी शरीर की जरूरत, पौष्टिक आहार वो आपको प्रदान करता है। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। People look for faith today. Somebody that's got something, another touch them totem, and something else, say hocus pocus words, or someone that's religious superstition. प्रॉफिट बोलता है, आज लोग होकस पोकस टोकस बोल के एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को तैयार करते हैं। दैट इज सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब जादू टोना मांत्रिक की तरह जैसे लोगों को भरमाते हैं, उसी तरीके से आज लोग अच्छे अच्छे शब्दों में डालकर लोगों को मेस्मराइज करके रखे हैं। सुपरस्टिशन का मतलब क्या बोलते हैं उसको, नजर बंद करना। जो जादू टोना करते हैं वो सामने वाले की नजरबंदी करते हैं, और फिर वो जो भी करेंगे सामने वाले को लगेगा सही कर रहा है, क्योंकि उसने उसको कैप्चर कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है। ऐसा नबी बोलता है। आज पुलपिट में पास्टर लोग भी लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, उनका नजरबंदी कर रहे हैं, उनको ऐसे भरमा रहे हैं कि कुछ तत्व ज्ञान के अंदर लोग बिल्कुल पड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग का विषय है सिंपल विश्वास, साधा विश्वास। हालेलुया। हमें हिप्नोटिज्म नहीं चाहिए, लोगों को भरमाहट करने वाला नहीं चाहिए, हमको सादा विश्वास चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए कि ये लोग कैसे भरमाते हैं। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 20 वचन, बस अभी मैं खत्म करने पर हूं। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 20 वचन। ओ तीमुथियुस, कीप दैट व्हिच इज कमिटेड टू दाई ट्रस्ट। हे तीमुथियुस, ए तीमुथियु, इस धरोहर की रखवाली कर। देखो पौल क्या बोलता है, ए तीमुथियु, इस धरोहर की रखवाली कर। वो बुला रहा है उसको, ओ तीमुथियु, क्योंकि उसका बेटा है वो। खाली वो बोल नहीं रहा है तीमुथियुस, ए तीमुथियुस सुन, ध्यान दे के सुन क्या बोल रहा है। हे तीमुथियुस, हाँ, इस धरोहर की रखवाली कर, हाँ जो तुझे दी गई है जी, और मूर्ख बातों से। किससे? मूर्ख बातों से। बातों से। और ये बातों को बाइबल मूर्ख बातों से, तत्व ज्ञान की बातों से, लोग अपने शब्दों से तुम्हें भरमा ना दे। मूर्ख बातों से तू सावधान रह, संभाल के रह। हाँ आगे। और विरोध के तर्क जो झूठा ज्ञान कहलाता है, हाँ, दूर रह। हाँ, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके झूठा ज्ञान फैलाता है। झूठा ज्ञान, उस ज्ञान के अंदर कुछ है नहीं, लेकिन झूठ को फैलाता है वो। कितने लोग जो है इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से भटक गए ये ज्ञान पाके। आज बहुत से लोग जो है इस ज्ञान के अंदर भटक गए, इतनी बुरी तरीके से भटक गए कि आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। बहुत ऊंची ऊंची बातों सुनने के चक्कर में
उन्होंने इंसान को मनुष्य का पुत्र बना दिया। झूठी झूठी ज्ञान की बातें सुनने के चक्कर में कितने लोग भरमाए गए। आपको मालूम है, मद्रास में एक आदमी था, उसका नाम था थॉमस। वो ब्रदर ब्रैनम के मैसेज में था, और वो आदमी चलते 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 एक दिन क्या बोला मालूम है, मैं मनुष्य का पुत्र है, और वो गिर गया, खत्म हो गई। इंसान अपना दशा मनुष्य के पुत्र के साथ मिला दिया। ऐसे झूठी झूठी बातों के अंदर मत आना, प्रोफेन। जैसे कि आज लोग कहते हैं खुदा परमेश्वर, यह भी एक तत्व ज्ञान है। खुदा नहीं बोलना, परमेश्वर बोलना। और लोग इसमें अरे नहीं, अभी हम लोग खुदा बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि खुदा ओरिजिनल है। परमेश्वर जो है वो अन्य जाति के देवी देवताओं को बुलाया जाता है। इसको बोलते हैं अपने शब्दों के तर्क वितर्क के अंदर बहुत से लोगों को भरमा दिया गया है। और ये आखिरी दिनों का एक चेतावनी है। ये खाली चेतावनी उन दिनों में नहीं दिया गया था, आज ये चेतावनी बड़ी भयंकर तरीके से विश्वासियों के अंदर काम कर रहा है। अभी जाके एक विश्वासी से मिलता है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। सामने वाला पूछता है तू खुदा में है क्या परमेश्वर में है? यार मैं यीशु में है, किस में मैं? यीशु में। पर सामने वाला का सवाल देखो, तू खुदा में है क्या तू परमेश्वर में है? मैं किस में है? यीशु में है। अभी बहुत लोग बोलते शेखर मैसेज में नहीं है, शेखर संदेश में, पास्टर शेखर मैसेज में नहीं है, पास्टर शेखर एंड टाइम में नहीं है। और एक बार ब्रदर मेरे को आए, बोले हमने सुना आप मैसेज में नहीं है। मैं बोला सही सुना, आपने सही सुना। अच्छा आप मैसेज में नहीं है? नहीं है। वो सोच में पड़ गया, ये ऐसे, ये वो तो सुना तो था पर ये खुद ही बोल रहा है मैसेज में नहीं। बड़ा टेंशन में आ गया हूं। मैं तो सोचा आप मैसेज में हैं। मैं बोला नहीं है। वो जैसे मुड़ा, मैं वापस उसके कंधे पे हाथ रखा, इधर आ, मैं मैसेज में नहीं है, मैसेज मेरे अंदर है। हालेलुया। जा मैं मैसेज में नहीं है, मैसेज मेरे अंदर, मैसेज मेरे अंदर है। जा बोल दे, जिसको भी तेरे को बोलना है जाके बोल दे। भाई हम मैसेज जीने वाले हैं, प्रोफेसर लोग नहीं है हम लोग करके बताने वाले हैं। हम मैदान में लड़ने वाले हैं। बहुत लोग मालूम है रेफरी होते, पीछे से सीटी बजाते, हाँ मार मार, लेफ्ट मार मार मार, राइट मार, अब बॉल इधर डाल, बाहर कटरे के चिल्लाते। हम बाहर कटरे के चिल्लाने वाले नहीं, हम खेलने वाले लोग हैं। हम बॉल लेके भागते हैं, लेकिन दूसरे लोग प्रोफेसर लोग हैं, पीछे खड़े रह के सीटी बजा के खाली आज्ञा देते हैं। आप मेरे साथ है, हम खेलते हैं मैदान में, इसीलिए हम बोलते हैं आओ बैठो बात करेंगे। नहीं, क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुमको सिर्फ सीटी बजाना आता है, उधर बैठकर खेलना नहीं आता। तुमने सोचा कि हम बहुत जान गए, हम बड़े बन गए। पौल को तत्व ज्ञान से तुम संभाल के रहो, तत्व ज्ञान के अंदर मत जाना। द इमेज ऑफ प्रोफेन वेन, लोगों के पास में इस तरीके से भरमाट है, ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कर रहा है। Propane babbling vain can be understood as an empty, hollow ideology that do not lead to spiritual insight or growth. और इसमें कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, केवल दुनियावी ज्ञान और शारीरिक ज्ञान से बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन जो असलियत चाहिए वो खत्म होती चली जा रही है। असलियत क्या चाहिए? लोग भाषाओं के अंदर तर्क कर रहे हैं। खुदा बोलो, परमेश्वर बोलो, यावे बोलो, यहोशुआ बोलो, याशुए बोलो। एक ब्रदर आया, बोले पास्टर जी हम लोग अभी याशुए के नाम पे बपतिस्मा ले रहे। मैं बोला वो भी तो वैसे लेता है। नहीं, वो याशुए नहीं, वो यहोशुआ के नाम पे लेता है, हम याशुए के नाम पे लेते। मैं बोला फर्क क्या है? वो शुआ बोलता, हम लोग शुआ नहीं बोलता, हम लोग याशुए। यहो ऊपर जाने का, फिर सुवा करके नीचे आने का, वो ओरिजिनल नाम है। अरे क्या ऊपर नीचे जा रहे हो? यीशु तो सीधा नाम है। पर वो बोलते नहीं हम ऐसा जाएंगे ऊपर, ऊपर से फिर नीचे उतर के आएंगे। अभी ऐसा है, पुलपिट में पास्टर की जरूरत नहीं, कोई टीचर को रखना पड़ेगा जो इंग्लिश सिखाता होगा, इब्रू सिखाता होगा। और अभी सब लोग इब्रू सिखाने के चक्कर में पड़े। पर मैं आपको बोलता हूँ, पेंतिकोस्त का दिन प्रभु ने 12-13 भाषा में बात किया। मेरी भाषा में प्रभु मेरे से बात किया।
पवित्र आत्मा उतर के आया। तो आज तुम्हें क्यों इब्रू सीखने को जाना है? क्या प्रभु जो तुम्हारी भाषाओं में बात किया वो तुम्हारी भाषा नहीं समझता? जिस खुदा ने भाषाओं का निर्माण किया वो को खुदा को ओरिजिनल भाषा में ही बुलाना पड़ेगा क्या? क्या मेरा खुदा हिंदी नहीं समझता? क्या मेरा खुदा को मराठी नहीं आती? मेरा खुदा भाषाओं का निर्माण करने वाला, बाबेल के टावर में भाषाओं में गड़बड़ी डालने वाला मेरा खुदा है। अनेक भाषाओं का निर्माण करने वाला मेरा खुदा है। और मेरी भाषा में खुदा ने मुझसे बात किया। पेंतिकोस का दिन पारती, मेदो, मेसोपोटामिया, अरबी, ये सब गांव के लोग आए थे। सब अपनी अपनी भाषा में सुसमाचार सुन रहे थे। कौन सुना रहा था? पवित्र आत्मा सुना रहा था। और आज ये भाषाओं का तर्क निकालकर लोगों के अंदर इतना बड़ा गुमराहट है। और एक्चुअली क्या चाहिए था वो चीज लोगों के अंदर नहीं है। पहला कोरिन्थियों 13:8 में पौल बोलता है, क्या चाहिए था? बोलिए। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं, टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी। सुनिए, प्रोफेसी प्रोफेसी प्रोफेसी, प्रॉफिट बजिंदर, प्रॉफिट अंकुर नरूला, प्रॉफिट 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 सब जाती रहेगी। भाषाएं हो तो जाती रहेगी, क्या रहेगी? जाती रहेगी। खुदा, परमेश्वर, यावे, यहोशुआ, भाषाएं सब जाती रहेगी। ये जो चीज तुम लेके बैठे ना आज, जो तर्क वितर्क बड़ा, ये सब खत्म होने वाली है। क्या रहने वाली है? प्रेम बना रहेगा। प्रभु ने बोला तुम आपस में प्रेम करो तब लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। और तुम उसके बाद जितना तत्व ज्ञान की बात करें ये सब मिटने वाली है। भाई मिटेगी नहीं मिटेगी? भाषाएं हो जाती रहेगी। एक दिन ये खुदा परमेश्वर वाले बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। जब हम रैप्चर में जाएंगे तो कौन सा भाषा करने वाले? सब एक ही भाषा करने वाले, सब एक ही जगह में होने वाले। आदम और हवा कौन सा भाषा करता था? कोई बता सकता है? लेकिन मोसेस ने उधर लिखा, आदम ने क्या बात किया, हवा ने क्या बात किया वो भी लिखा है। पर भाषा कौन सा था आज तक लोगों को मालूम नहीं है। आदम और हवा क्या बोली बोलते थे करके ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो खुदा इब्रानी का खुदा है वो हिब्रू बोला करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन एक दिन आप और हम जब प्रभु के राज्य में आ जाएंगे तो समझो, अमेरिका का एक पास्टर जो रैप्चर में गया आपको आके बोलेगा, आपकी भाषा में बात करेगा क्या? गामित में बात करेगा? अमेरिका का पास्टर नहीं करेगा, ट्रांसलेशन लगेगा उसको। आज भी आके ट्रांसलेशन किया जा रहा है ना। इंडिया के अंदर एक पास्टर आता है वो भी ट्रांसलेशन करता है। लेकिन हम जब प्रभु के राज्य में जाएंगे तो सभी पास्टर एक ही भाषा बोलेंगे, कोई ट्रांसलेशन नहीं रहेगा उधर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं एक ऐसा देश में जा रहा हूं जहां भाषाओं में फर्क ही नहीं है। ये भाषा सिर्फ ये धरती में रहने तक की है। एक बार तुम इस शरीर से निकल गए ये भाषा तुम्हारी काम नहीं आएगी। तुम्हारा काम क्या आएगा? पौल बोलता है अगर प्रेम है तो तुम्हारा काम आएगा। आज क्या चाहिए? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हम प्रभु में प्रेम में बने रहेंगे। ये समय का संदेश है। ये छोड़ के आप खुदा नहीं बोलेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मूर्खो, भाषाओं से बढ़कर क्या है? प्रेम है। आज लोग इतनी नफरत हो गए कि वो ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता। नफरत नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेम आना चाहिए। हालेलुया। भाषाएं चली जाएगी, ज्ञान चली जाएगी। उधर लिखा है पूरा ज्ञान मिट जाएगी। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज देखो उधर 2-2 लाख लोग बैठे, क्या भविष्यवाणी हो रही है? भविष्यवाणी, अरे भविष्यवाणी एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। ये सब आगे टिकने वाली चीज नहीं है। ये धरती के लिए तुम्हारा काम आएगा, लेकिन जो हमेशा के लिए काम आएगा वो प्रेम है, और वो प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे।